अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी बॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जैसे कि आप सबको इन फूलों को देखकर, इस गोभी के फूल को देखकर, इस केक को देखकर आइडिया हो ही गया होगा, आज है अम्मा की बर्थडे, अम्मा का जन्मदिन, अम्मा की सालगिरह। तो हमने कहा क्यों ना दिन हम आप सबके साथ मनाएं। इसलिए केक यहाँ पे आ चुका, हम सब मिलकर अम्मा को एक हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। ठीक है अम्मा? जी, तो अभी चल जाए करें। मेरी आज सालगिरह होगी, मैं आप सबके साथ मना रही हूँ। क्या बात है जी। आप छुट्टी तो पकड़ लो। ਹੁਣ ਕੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਲ ਮਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਹਾਏ Happy birthday to you. Happy birthday dear Amma. Happy birthday to you. अभी भी चल रही है अम्मा कैंडल, अम्मा की जिंदगी की तरह बुझती है, जलती है, बुझती है, जलती है। ਓਏ ਦੇ ਲੈ आप हो ना स्ट्रॉन्ग। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਵਾएं ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਵਾएं ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਗਿਆ ਆ ਗਈ। ਹਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਲਾ एंड कैसा खतरनाक हो एकदम से। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੁਝਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। कर हर मैदान फतेह, ये कैंडल थी, अम्मा की जिंदगी को रिप्रेजेंट करती। आई थिंक इस मौके इससे ये पता चल रहा मुझे कि आप सबकी दुआओं से मेरी जिंदगी की कैंडल भी ऐसे जलती रहेगी। मैं बच्चों की खुशियां आमीन। पूरी खुशियों से बच्चों की देखूंगी। खुशियां। तेरे बच्चों की खुशियां का नाम अब मुमकिन है। अब हो गया इतना, अब आप तुम भी बच ना जाओ। चलो मैं बगैर ते इंसाना ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੋ खुशियां कहनी बना ब्याह तक नहीं मैं गई। नहीं बात है, क्या पता इंशाल्लाह माँ। ਹੁਣ जा मुझे लगा अब उनके शादी, उनके बच्चों तक जाना चाह रही हूँ, इतना तो मैं तो कुछ चढ़े नहीं जानती क्यों नहीं बज बेबी है ना, ओए माशाल्लाह पर नानी है वो। बज बेबी हाँ पर नानी की साईं बेशर्म इंसान ओए अल्लाह बन जाएंगी जल्द। ओए बन गई है, बन गई है, बन गई है, किलो बन जाएंगी। कुत्तिया नानी पर नानी की वो बनी है। बनने वाली जल्द इंशाल्लाह, हैं? बन जाएंगी कुछ सालों में। चाची नरगस है पर नानी। हाँ पर नानी, हाँ हाँ और खाला मीदा थी पर नानी। खाला मिदान मरे भी इतना देर हो गई। अब चाची नरगस जो हैं वो पर नानी है, उनका जिक्र अपने करो। जाती क्यों बातें करें यहाँ पे हाँ लोग चाची करेंगे। सरिया, चाची सरिया भी परदादी लोग बन गई। जस्मी चाची सरिया, चाची नरगिस से बाची बेबी में। अच्छा आई थिंक इस मौके पर अम्मा का हम ये बताने का मकसद है कि हमारे खानदान में ना मतलब उम्रें लंबी हैं। नानी पर नानी और बनी तेरी हुई मट्टी हैं। हमारी फैमिली की, ये कहना चाह रही आप। बगैरत इंसान जड़ियां औरतां ने उन्होंने मर्द भी जिंदा ने। चाचा अरशाद भी जिंदा है। मैं चाची सरिया तेरी बेवा है। बच बेबी बेबा, मज बेबी भी बेवा है। हमारे आप भी खानदान- बेबा, अल्लाह बेबा। तो खैर एनी हाउ मैं तो इस खुशी के मौके पर हम एक गाना जो अम्मा का फेवरेट गाना है, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा तो बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा इस ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ये हमारी डेड ऑडियंस बैठी सामने। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਨ ਚੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੀ ਉੱਚੀ ਮਾਰੋ। काला जादू ना यहाँ पे। अम्मा आपकी बर्थडे के मौके पे आप सबको बताना चाहोगी आप कितने साल की होगी हो? जी बिल्कुल, मेरा है 4 मई 1966। यानी कि अम्मा होगी आज पूरे 57 साल की। मौत के 1 साल और करीब जाती है अम्मा। कैसा लग रहा है बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आपकी अपनी कोई मेमोरी है बर्थडे की, पुरानी कोई बचपन की, कोई जवानी हाँ की, कोई शादी की? बचपन की बर्थडे हमारी तो नहीं होती थी। हम तरबूज काटते थे, शायद तरबूज काटते काटते बर्थडे हो गई हो। नाना सख्त थे काफी ना। नाना वगैरह ना इस चीज को बहुत पाप समझते थे। कहते थे ये हिंदुओं की रस्म है सालगिरह मनाना। तो अभी भी काफी लोग कहते हैं पता है इस बात को। हाँ तो हम भी इस चीज मनाते अरे जवानी की बर्थडे को याद हो आपको बाबा के साथ कोई? हाँ बाबा के साथ भी नहीं तेरे याद।
बर्थडे मेरा ख्याल कोई नहीं उम्र का भी तकाजा होता है ना बाप को। नहीं, उम्र का तकाजा नहीं था, ये था कि जैसे शादी की सालगिरह वो मुझे याद है हम जरूर करते थे। अच्छा, और तुम नहीं? लोगों की सालगिरह की तो मेरी सालगिरह से बस ये है मेरा ख्याल कि मुझे फरियाद ने गिफ्ट दिया था मेरी सालगिरह पे, और मुझे वो मैक्सी थी बहुत लाउड सी, मैंने एक चीख मारी, मैं कहा ओ कहा फरियाद प्लीज मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ इसको वापस उर्दू क्यों बोल रही हो आप उर्दू बात नहीं लोगों बाबा के साथ। अच्छा, तो बाबा से पंजाबी बोलती थी ना। बाबा जे थोड़ी बहुत जे कभी उर्दू बोलते ना तकलीफ मुझे कहना उर्दू में बात किया करो। अच्छा, तो ना मैंने कहा फरियाद प्लीज आपने मुझे जिंदगी में कभी गिफ्ट नहीं देना, आपने मुझे पैसे देने हैं, मैं बहुत चूजी हूँ। अम्मा सबको ही कहती है मुझे भी कि मुझे गिफ्ट ना दो, हालांकि मेरी इतनी अच्छी पसंद है कपड़ों में। अम्मा ईमान दोनों अग्री नहीं करती इस बात से। मैंने दोनों को कहा हनी चीनी दोनों को सबको, मैंने कहा मुझे ड्रिप भी लगी होगा अस्पताल में, मेरे लिए तो कपड़े तुम लोग नहीं ले, मेरे मैं अपनी पसंद के मामले में बहुत चूजी हूँ और मेरी पसंद है भी बहुत अच्छी। लो जी, हाँ जी, क्या तो बात है। इसलिए फिर आई थिंक इसी नोट पे अम्मा के जन्मदिन की खुशियों वाले नोट पे हम शो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक कट लेते हैं ताकि हम जरा सब कुछ हटा सकें। तो चुटकी मारनी है 3, 2, 1, शो की शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं लास्ट वीक के एपिसोड की, जिसको आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत ज्यादा प्यार दिया, इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जहां प्यार आया वहां पे साथ कुछ तकरार भी आई। कोई बात नहीं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स की, एक थरथल्ली मच गई सोशल मीडिया पे हमारे टाइटल को लेके। हमारा टाइटल पता क्या था? पता ही आपको कि क्या झूम अगला तेरे बिन है। तो क्या ट्वीट्स आए, कमेंट्स कि आपकी क्या मजाल, आपने तेरे बिन को झूम से मिला दिया, वाज की एक्टिंग, यमुना की एक्टिंग, क्या ड्रामा है, झूम से मिला दिया, ये कैसे कर दिया आप लोगों ने, ये गुनाह कैसे कर दिया। भाई हमारे वो एक ओपिनियन है और बड़ा हमारा एक सोचा समझा ओपिनियन है। हम दोनों इस बात पे अग्री हैं कि भाई सेवन स्काई को एक आर्ट आता है ड्रामे अच्छे बनाने का, ऐसे ड्रामे बनाने का जो आप लोग जिनको पसंद करें, जिनको आप रेटिंग दे, जिनको आप प्यार दे। सेवन स्काई एक इंटरनेशनल शेफ बन चुके हैं ड्रामे बनाने के, उन्हें पूरा पता क्या है किस रेसिपी से इंग्रेडिएंट हमें डालना है, पागल क्या करना है। मसाला डालना है, किस तरह करना है। और तेरे बिन ने इस बात को साबित कर दिया कि सर्टन जो मोमेंट्स थे जो उसमें बहुत ज्यादा भरपूर अंदाज में बड़े फिल्मी मोमेंट्स थे, वो आपने बड़े पसंद किए। तो मुझे लग रहा है उन सब बातों को वो इस्तेमाल करेंगे झूम में, उन मोमेंट्स को, म्यूजिक कहाँ पे, ओएसटी सब कुछ, प्रोडक्शन वैल्यू जितना शूट हुआ था, उन सब चीजों को इस्तेमाल करके वो उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और वैसे मेरा ये मानना है कि एक्टिंग, कंटेंट, स्क्रिप्ट सब कुछ एक होता है, एक तो होती किस्मत, आपकी लक। वो तो अब कुछ भी हिट हो सकता है, कुछ फ्लॉप हो सकता है, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट मुझे लगा जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे एक ड्रामा अपनी सारी पास्ट एक्सपीरियंस को देख के, उस तरह इनकी मुझे लर्निंग के हिसाब से लगता है ये ड्रामा एक अच्छा प्रोडक्ट सामने बनकर आएगा, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जाना तेरे बिन के बाद, तेरे बिन को लोग बड़ा गलत, जियो वालों के कोई भी ड्रामे देख लो, बकाया ड्रामे से इनके ड्रामों की रेटिंग वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। रेटिंग, व्यूअरशिप बहुत वगैरह। सारे पता नहीं वो एक हो गया क्या हीर दा हीरो, वो इंसान नहीं वो चलता, पता हाँ। नहीं कैसे हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात ये भी कहना चाहता कि जो तेरे बिन है वो भी कोई, अगर जो भी बंदा, जो क्रिटिक है, रिव्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब इस बात पे अग्री करते हैं कि तेरे बिन बहुत कमाल का ड्रामा नहीं है। It's just बहुत that कमाल कि का नहीं है, acting- है ही नहीं है, सिर्फ acting अच्छी है गुना और और वहाज की वहाज, एक्टिंग है बस। और गाना अच्छा है और कहते हैं ना एक बस माहौल बन चुका है। गाना अच्छा, गाने वाली बात तो मुझे गलत इतनी लगती है, पूरी इतनी सारी एपिसोड की गाने तशद्दुद रिया, प्यार करते थे, कुछ करते थे, गाना तो उस वक्त सूट ही उस चीज पे नहीं कर रहा था जिस चीज पे होता था। तो भाई हमारा एक जाती ओपिनियन था, आप अग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हाँ। इल्जाम फैलाने की जरूरत नहीं है ना, आपने कैसे कह दिया। हाँ। तो अम्मा खुद तेरे बिन को बड़ा पसंद करती हैं, एंजॉय करती हैं। अच्छा, तो बेटा जो झूम ड्रामा मेरे केड़ा प्यो दी प्रोडक्शन है उस सैम स्काई दी गई, वो भी होना था सी, वो भी होना था सी, 1 लाख की बात है, हो सकता नाम भी चले, कुछ अपना कहा था ना आप लोगों ने, तो बकाया किस्मत का कुछ नहीं कहा जा सवाल सकता। था आपसे क्या लग रहा है उसके बाद फेयर टेल को लेके आप जो लास्ट वीक अपनी एक तकरीर की थी, लोगों ने कहा आप बिल्कुल, आपकी बात हम अग्री करते हैं कि आप बिल्कुल बायस नहीं हो सकती, आप बहुत सच्ची और करी हो। और लोगों ने कमेंट करके ये भी कहा कि हर ड्रामा हर किसी को अपील नहीं करता, और बहुत सारे अपने घर की मिसाल दी कि मेरे एक बंदे का कमेंट था कि मेरे नाना दादा उनको अच्छा लगा हीर द हीरो, मेरी अम्मी को अच्छा लगा चांदारा, मुझे अच्छा लगा फेयर टेल। तो हर जनरेशन को अपना ड्रामा पसंद भी आए, तो ऐसी कोई बात नहीं है कहना कि भाई अम्मा ने क्यों, अम्मा बायस है, अम्मा झूठ बोल रही हैं। और लास्टली तेरे बिन का रिव्यू बड़ा एज ऑलवेज हॉट फेवरेट रहा, जो आपने मीरब की खिंचाई करती हो, आप जो मीरब के कहते हैं क्लास लगाती हो, लोग बड़ा पसंद करते हैं इस बात को, और आज भी बहुत होना है ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। आज तो आए हाय, आज तो बहुत कुछ होना है। आई थिंक टाइम जाए किए बगैर इस तरह शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल, एक्चुअली मिनी सीरीज जुर्म के साथ, जिसका एंड हो गया 4 एपिसोड्स के बाद। तो जुर्म का एंड अम्मा आपको कैसा लगा? जुर्म का एंड मुझे ठीक लगा। अम्मा
ठीक लगा अम्मा को बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई थॉट बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग था, बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बन चुकी थी भाई क्या होगा एंड पे। हर कोई, अम्मा आप भी सवाल उठाते क्या होगा, किसने मारा होगा, फहाज ने मारा है, उसने मारा है, माँ इन्वॉल्व है, बाप इन्वॉल्व है। हम लोग तो ये भी कह रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्या पता दुर्फिशा खुद जिंदा हो। हाँ। इतने लोग अपने कह रहे थे ना, प्रेडिक्शंस कर रहे थे एंड को लेकर, एंड निकला क्या कि ड्राइवर ने ही बस मार दिया। तो मुझे ये इस वजह से अच्छा लगा ये ड्रामा कि सब बेशक एंड फुसफुसा था, पर ये देखो ना कि जो हम सब क्या था हुआ क्योंकि था। अम्मा ये किसने सोचा ही नहीं था, ये बहुत ही बेसिक बात थी। ये लेवल 1 था, हम सब लेवल 7, 8, 9, 10 पे थे, वो लेवल 1 पे थे। बस इनका ये बात मुझे गलत लगी, ये जो अगर कोई इससे सस्पेंस ज्यादा वाला ड्रामा होता है ना, हाँ। उसमें इनकी ये बात गलत थी कि सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई, उसके बाद लास्ट एपिसोड आई। लास्ट एपिसोड के सॉरी आज मैं बोलूंगा, आज आप खामोश बैठो। मैं क्या गल कह लेंगे, लास्ट एपिसोड का जब आधा हिस्सा रहता था, हाँ। आधे हिस्से के बाद या तो ड्रामा खत्म कर देते, फिर तो ड्रामा मेरी तरफ से बिल्कुल ही सुपर था, पर आपने वहां पे आपने ऑडियंस को तोड़ दिया। वहां पे ऐसा लगा कि भाई अब कोई अगला ट्विस्ट आएगा, जो नॉर्मली होता है। कोई भी आप थ्रिलर शो देखो, नॉर्मली आखिरी एपिसोड के आखिरी 15-20 मिनट से पहले ना वो एक एंड आता होता है कि आप बोलते ये एंड आ गया, आप ओह ये एंड हो गया, फिर उसके बाद असली ट्विस्ट आता होता है। यहाँ पे कुछ था ही नहीं। अब मेरी दोस्त मेरी तरफ आई हुई थी, तो ये अब लास्ट एपिसोड का हम लोग देख रहे हैं, तो ना वो ना कह रही मैंने तो बोर लगता पे, मैं तो सोन लगी की है। मैं कहा जाहले पागले सो ना तू, अभी तो आधा ड्रामा पड़ा है पागल, एंड पे जाके तेरा क्या ख्याल है? अभी वो ड्राइवर कहते कुछ कह दिया ड्रामा खत्म हो गया, अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ, एंड तो अभी रहता है, एंड पे इतना पड़ा हुआ, एंड पे जाके देखना धमाका होगा, ये कुछ का कुछ निकलेगा। तो समझ नहीं आई, जो भी डायरेक्टर था, सारा कुछ राइटर था, बेटा इतना ड्रामा रहता, कौन सा आपने दुनिया का थ्रिलर ड्रामा देखा है जो इतना रहता हो और एंड पे सिर्फ वो पुरानी बातें, लड़के से मिलना, सारी बकवास दिखाई हो। वहां पे आपने लोगों को कि वो एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे थे कि मीडिया बहुत जालिम है, मीडिया बहुत पापी है, मीडिया पापी, मीडिया पोटियां ना पर है, सब कुछ मैं ताड़े नाल हां, ठीक है, पर उसके लिए भी इतना लंबा दिखाने की क्या तुक थी? अच्छा मेरे पास बहुत से सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बड़ी उनकी वकील बनी हुई है ना जी जुर्म सर, की। हाँ जी। पहला मैं सवाल का जवाब दो, जो दुर्विशा का किरदार आयला मर गई, ठीक है, आयला की लाश में नहीं देखी, आयला का जनाजा नहीं हुआ, आयला के मरने पे किसी ने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। आयला मर गई, गली का कोई कुत्ता मर गया, ना माँ रोई, कुछ नहीं हुआ। तो लगा ये कि क्या पता आयला अभी जिंदा है, कोई मिला हुआ है, आयला का ना जनाजा हुआ ना आयला की लाश आई, ये सब कुछ क्या हुआ ये बताओ मुझे। आयला का वो दिखाया तो था कि उसकी कुछ भी दिखाया था आयला का। ससुराल में वो तस्बीहें पढ़ रहे थे वो। अम्मा आयला का हम जब एक लाश किसी की आती होती है, अगर आपने खैर उनकी शायद दिमाग में था कि हम दिमाग में ट्विस्ट डालेंगे आयला जिंदा है कि मरी हुई है, हाँ। तो मुझे ये वाली बात बहुत ऑफ लगी कि जब आपका एक मेन प्रोटैगनिस्ट मरा था, माँ भी रिएक्शन नहीं दी कोई, माँ ने कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर मरने पे, तो उस पर ज्यादा होना चाहिए था। और सेकेंडली जब आयला चलो मर गई, उसके बाद जब वहाज को लेकर चले गए कि भाई ड्राइवर ने कहा है कि आपने मरवाया था, वहाज के किरदार ने कहीं भी बात बोली थी वाली बात कि मैंने नहीं मराया, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे पे झूठ बोला जा रहा है, वो चुपचाप लगा ऐसे कि मुलविस है, मैं माफी मांग जाता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, तो यही इंप्लाई किया गया कि शायद उसने कुछ किया है। हाँ, और हाँ। एंड पे जाके जब बात सारी खुल चुकी थी, तो मेरा सवाल आयला से कि आयला ने शादी की थी जिसके साथ, तो आयला को पता था कि वो उसको प्यार करता है अपनी अपने सीईओ कंपनी की, और शादी 3 महीने पहले भी वो 3 हफ्ते पहले भी उसने मंगनी तोड़ना चाह रहा था, सब कुछ कर दिया था। तो ना वो लड़की लालची थी ना उसकी माँ लालची थी, मतलब उसकी माँ बड़ी फेमिनिस्ट वोक टाइप थी ना कि मतलब क्या हो गया अपने प्रिंसिपल रूल्स वगैरह, तो शादी उसने की क्यों? तो बहुत इतनी प्यारी लड़की वो दिखाई थी और पता नहीं क्या क्या और पॉपुलर पूरा कॉलेज उस पे जान इवन देता था। यूट्यूबर जो थी एशली थी, जिसने जो बड़ी माफी मांगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया वगैरह वगैरह, उसकी रिपोर्टिंग थोड़ी इंसेंसिटिव थी, जितना वो हंस हंस के बताती थी कि क्या हो गया, हाँ वो मर गई, उस लाश निकल रही, मतलब अजीब सी बातें उसकी। बट जो भी पॉडकास्ट होती हैं, आप क्रिमिनल पॉडकास्ट देखें, वो ऐसी होती हैं कि हर हफ्ते नए सबूत सामने आते हैं, आपका केस मोड़ लेता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स देता है। तो इसमें से झूठ क्या बोला, वो 70 लाख उसने लिए थे, उसने अफेयर उसका था, उसमें झूठ क्या था उसने, जैसे बड़ी माफी मांगी, मैंने बड़ी माफी मांग दी, ये सबूत नहीं है, ये क्लूज हैं, ये क्यूज हैं, वो सबूत ही थे भाई, वो केस की फैक्ट्स थे। वो तो एंड पे केस बहुत बेसिक है इस वक्त निकला, बट वो तो केस ही था वो। तो मुझे बहुत अंडरवेलमिंग लगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा कि एंड पे क्या होएगा, एक थ्रिलर है, पर एंड पे थ्रिलर नहीं, ये एक सोशल मैसेज दिया उन्होंने बस कि आप जो बेचारा होता मुझे उसको उस पर आप बिला वजह की बातें ना बनाया करो, और मुझे इतना मजा नहीं आया। पर ये उन्होंने हनीफ आंट पे ना खींचे, नहीं तो उन्होंने यही बताया ना कि जैसे जो बातें थी हम यही क्यों मिला रहे थे ना, पैसे दिए, ये दिया वो दिया, एंड पे वो बात खोली ना
कि जब इस तरह की कोई बात होती है तो हम लोगों का जो दिमाग गंदा होता है सिर्फ मेरे एक ख्याल साइड से पे ही जाता है पाकिस्तान कि पे शायद इतना इवॉल्व नहीं है मेरे ख्याल से हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसकी फिर पैकेजिंग इस तरह की होनी नहीं चाहिए थी, जो था ना सेंसिटिव है, क्या मर जाए तो ये होता है, ये बहुत एक स्लो बर्न होता है, फिर उस तरह का होता है जिसको आप ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये एक थ्रिलर नहीं है, हम बस देख रहे हैं कि एक इंसान जब मरता है उसके बाद उसका एक और नजरिया मीडिया कैसे आता है, तो आप इसको थोड़ा एक उस तरह का दे देते, आपने इसको ऐसे पेश किया कि एक मर्डर मिस्ट्री है, एक हुडानिट है, किसने मारा होगा क्या होगा, तो वो मुझे उस हिसाब से थोड़ा फीका लगा मुझे, है ना। लेकिन ये कि प्रोडक्शन वैल्यूज बड़ी कमाल की थी, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, शूट अच्छा हुआ था, तो वो चीजें स्ट्रांग थी। ये एक बात मुझे लगी कि जब वो जो ड्राइवर था और उसके साथी थे, इंस्पेक्टर उनसे उगलवा ही नहीं सका, अलग-अलग भी एक ही बयान था। हाँ तो वो सिर्फ एंड पे जाके पता चला, वो जो उसकी माँ ने सारी गेम चली उससे पता चला, यानी वो तीनों का अलग-अलग भी नहीं पता चला था। वो क्या बात थी, पता नहीं, वो पता नहीं, इतना एक्सप्लोर नहीं किया चीज़ों को, मुझे लगा, तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट लगा। थोड़ा सा आपको था। वैसे कैसा लगा, आप अपनी राय का इजहार करें कि आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, है ना। आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुझे प्यार हुआ था कि, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। 2-3 ड्रामे ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तानी लड़कियों का करैक्टर इतना गलत, इतना चीप दिखाया जा रहा है कि लगता है पाकिस्तान की लड़कियां इतनी गंदी हैं। अब माहिर बच्ची अपने, अब मीरब अपनी जगह पे दिखाई है उस ड्रामे में, इसमें ये अपने लेवल की बच्ची वगैरह दिखाई हुई है। अब इस वाली एपिसोड में एक तरफ इसके शोहर को पकड़ के ले गई है पुलिस, दूसरी तरफ ਇਹਦਾ यार हस्पताल च ਹੈਗਾ। अब चल जे तू चल गई सी अपने यार ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰਮੇ नहीं मर जानी, उसों अपनी कजन लैके ते साथ कोई भी जेल से चले जाती। उसके पास गई है, अरीब के पास गई है, वहाँ जाके बकायदा रोई है और कहा ओफ अरीब ये क्या हुआ, हाय मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। उत्थे कहती मैं अल्लाह जड़ियाँ बददुआवां मैनू लग जान, तुम्हारे हिस्से की मौत मुझे आ जाए। मेरी बदुएं, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो जाओ, मैं मर जाऊं। लानत तेरी शक्ल दे बेगैरत बेशर्मे बेहया होवे। एक पासे तो कहनी है कि मैं साथ के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर चुकी हूँ, ऐ कि शुरू की है। उसके बाद आप उस अरीब के साथ ये सारी बातें करने के बाद वापस आ रही है, वापस आती है, इसे फा मिल जाती है। फा ने नहीं परवाह की कि वो पढ़ी लिखी है, उनकी दहाई बड़े स्टैंडर्ड वाले अमीर लोगों की तो आवाज़ ही नहीं निकलती। वो दसियां बामा 4 महल तक आवाज़ सुनती है, अमीरां की आवाज़ जो कोल बड़ा दूसरे बंदे नहीं सुनती। जिन्हें खत्तिए पढ़ी लिखी बगैर फिर वहाँ एमरजेंसी के पास खड़ी हुई है, महल्ले की औरतों को उच्ची उच्ची कहाँ से आ गई, फलाना आ गई, ये उच्ची उच्ची लड़ना शुरू कर दिया। कहती नहीं, वो कहती नहीं मेरे शोहर ने ये नहीं किया। माहिर कहने लगी अच्छा तुम्हारे शोहर ने नहीं किया, तुम बताओ अगर तुम्हारे शोहर ने नहीं किया तो फिर ये वाला काम किसने किया। अगे कहना चाहिए सी वो पूछ रही पई है फा कि किसने किया, अगे कहती डाकुआ ने किया। कुछ नहीं जवाब दिता की सी। फा ने फुल बिस्ती की थी, भाई आ गया, डॉक्टर आ गया, कहा खुदा का वास्ता एमरजेंसी है। वो कहती जा एमरजेंसी में भी फा आवा, महल्ले की औरतों से सारी गुत्ती लेके आई है। उसने जुबान मुंह में नहीं डाली, कहती ये कातल लड़की हो के अंदर से आई है, मैं जुबान मुंह में नहीं डालूंगी। उधर अब पुलिस वालों का सही, अब जो पुलिस वाले हैं, पुलिस का की मकसद होया, महल्ले दी फफे कुट्टियां आंटियां नहीं होंदियां जिन्हां दा काम ही होंदा जाके एक घर च उठना, उत्थों चाह पीनी, दूसरे घर जाके लड़ाई पानी। सेम महल्ले की फफे कुट्टियां आंटियां, उन्होंने थाने में बैठे, अल्लाह उन्होंने महीर दे करैक्टर दे कोई बकवास की साथ के सामने, साथ दे अब्बे दी अम्मी सामने। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ किसके लेके ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਪਾਪੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਹਿਆ ਜਰਾਨੇ ਲਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਅਮੀਰ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਲਾਨਾ, गुस्से जंज ਕੀਤਾ, सारी इन्होंने बकवास की। उसके बाद ना अब ये लोग घर आ गए हैं, ये लोग घर आ गए हैं, तो इसके बाद भी अब फिर साथ का सीन दिखाया। मैं पूछना चाहनी हूँ साथ का जो सीन दिखाया था, साथ बेचारे में क्यों गालियाँ लोगों को पवाइयाँ। साथ पहले गया तो साथ जेल के अंदर आते साथ अब ये जुर्म ड्रामे में अमीर ही बच्चा था दानियाल, अंदरों सिड़ दिता, कुछ भी नहीं। अब ये पहले अंदर आया तो इसने ऐसे नफरत की कि मैं कैसी गंदी जगह पे आ गया हूँ। साथ में गंदी की बंदा तो दुख के तू कितने आ गया हो गया। उसके बाद अगर कोई शरीफ इंसान जाता है जेल में, तो उत्थे दी कम्यूनिटी होंदी बदमाशां दी, वो कहते हाँ शिकार आया, साड़ियां लत्तां कुटेगा, साड़ी मालिश कर, कहते इधर आवे चल मेरियां लत्तां कुट।
ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦਾ ਖਲੀਸ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਆਣ ਡਈ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਗੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਸੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਏ। ਸਾਦ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਰਾਈ पैन कपड़े इस्त्री करने लगा कि जो सारा जेल च करता पाया से। उसके बाद ना फाज अपने बाप से भी कहती है इसके कि मतलब इसको छुड़ा, साद को छुड़ाने का ना उन्होंने अपनी वो सहेली तो शुक्र दादी तो है ना कि मेरे साथ में गलत इन्होंने फंसाया हुआ है ना। अब महीर घर गई है तो वहाँ पे नीलू बिस्ती करती है, नीलू सारी बातें करती है। बीच में ना उसकी माँ आ गई है महीर की, महीर की माँ भी चाहती अपनी बेटी की साइड लेती कि ठीक है चिकड़ी गल तू मेरी धी एडी गंदियां गल्लां करनी पई। माँ जेड़ी है सही कहते बच्चे की पहली दरसगाह एडी गंदी उस औरत की गोद है। वो बेशरम ने ये नहीं देखा कि जो सारे हालात है मेरा दामाद तेरा दमाद इस टाइम साध ही ओदी पूरी दिली दवा है मसला बिछा के, या अल्लाह साध नूं मार दे, अल्लाह मियाँ साध नूं फांसी दे दे, या अल्लाह साध मर जाए तो मेरी धी दा रीब ना ब्याह हो जाए। अब घर में ये माहौल है कि बेचारा साथ जेल में है तो वो माँ की कर दी पई पहले लड़ी है कि सारा कुछ इंज करते, फिर कहती अच्छा भला अरीब आ रहा था, किस्मत भैड़ी, मेरी बच्ची के नसीब फूट गए। दसो एक घर च अगे सोग कि साथ सारा बेगुनाह बेचारा जेल च वे, उत्तों ओदी माँ दी इस गंदी लैंग्वेज का की मतलब सी। महीर इसलिए गलत है ये, उसकी माँ बहुत गलत है। पर शुक्र ये हुआ कि अब वो होश में आया। अरीब ने होश में आते ही ना उसने फिर साद को छुड़ा दिया। तो शुक्र है साद नूं छुड़ांदे भी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਸੀ ਇਹ ਅਰੀਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ क्यों ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗੰਦੀ बदमाश औरत दे मियां। अरीब का साथ किस साद नूं अच्छा आपने अरीब बोल दिया, साथ की बिस्ती का नाम ਸਾਦ ਦੀ ਮਹੀਰ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵਾਹਯਾਤ बदमाश औरत दे मियां, तेरी वोटी बदमाश लुच्ची अमीराना खराब ए बहुत दुनिया का केस देखा कि कोई ये ना कहते अपने हरीफ नूं छुड़ाण दिया। पहला बंदा देख रहा हूँ जिसका अपने रकीब का केस वापस ले लिया। सॉरी बिस्ती की मतलब सॉरी बिस्ती। अब अगली किस्त जो है वो बहुत मेरे ख्याल से मज़े की होनी चाहिए कि साथ घर आ गया उसने और उसके घर वालों ने बहुत बेइज्जती खानदान में की कि पुलिस वालों ने इतनी गंदी की है। अब इसके बाद होना ये चाहिए आते सार ही ना महीर का हाथ पकड़े और जाके अरीब के घर छोड़ आए। अब यही होना चाहिए जो सारी हुआ सारा कुछ। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरे इश्क के नाम। तो इस हफ्ते कैसे रहा? तेरे इश्क के नाम की कास्टिंग करते वक्त उन्होंने बहुत गलत किया है। क्यों? अब अल्तमश का रोल उसामा कर रहा है, वो किसे तौर बिगड़िया या बदमाश जैसा टाइप के होंगे नहीं सूट ही नहीं कर रहा उस पर। और रुतबा मगरूर बदतमीज़ अमीर वो नहीं सूट कर रहा। अब सिर्फ इसमें जाविया का करैक्टर खुर्शीद का अभी तक वो बिल्कुल उसको दिखाया दुखाना मारा या हर वक्त रुतबा उसकी बेइज्जती करती है, सारा कुछ करती है। सिर्फ जाविया का करैक्टर जो है वो बस सही है, बकाया वो करैक्टर नहीं सही। अच्छा अब ड्रामा शुरू हुआ। अब पहला सीन है मुझे समझ नहीं आता जी कार होंगी वो कितने रुक जाए कुछ हो वो तो कितने पर नहीं जा सकती, उन्होंने कोई चुक नहीं सकता। मोटर बाइक का तो ये होता है अगर खराब हो कुछ हो उसको आप घसीट के पूरे पूरे कर लेते हैं। अक्सर मोहल्ले में या कहीं जाओ गाड़ी मोटरसाइकिल की कहता है मोटरसाइकिल चुक कर देंगे ना। खुर्शीद नूं पता है कि जी रुतबा है तेरी बेइज्जती कर दी है। हमेशा तो पहले मैं कहनी मेहर अंकल मेहर करनी मेरे सामने मेहर अंकल हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਛੇ ਅੰਕਲ ਅੱਛੇ ਖਾਲੂ ਛੱਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਿਖੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਖੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰੇ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ ਰੁਤਬਾ ਨੱਠ ਖੜਚੀ ਬੱਚੀ ਬਣੀ ਆ ਗਈ ਗਾੜੀ ਮਾਰ ਦੀ। अच्छा बड़ा ही बगैरत ने नटखड़ बच्ची से नटखड़ हरकत की थी। नटखड़ बच्ची जड़ी है ना मैं कहनी मैं सॉरी मैं मेहर अंकल दे नाल गिला कीता कि ओदी किस तरह मोटर बाइक सही करा के दे वो अपनी बच्ची बेचारी जेड़ी है 600 दा ओदा फ्राक 150 दा ओदा बैग 75 रुपए दी ओदी ज्वेलरी वो अपनी धी ते 1000 रुपया पूरा नहीं लाण दिया।
ਉਹਦੇ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੌਰੀ ਬੱਚੀ ਦੱਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਕਸਮ आप ਇਹ ज्यादा एग्जैजरेट करती हो ਜੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਐਡਾ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ नटखट सी अम्मा ਨੱਠ ਖੱਟ ਫਿਰ ਨੱਟ ਤੇ ਖੱਟ ਹੀ ਸੀ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਫਰਾਕ ਪਾਇਆ ਲੱਗ यूनिवर्सिटी अम्मा आप एग्जैजरेट करती यूनिवर्सिटी हो लास्ट वीक उसका फ्रॉक इतना मुझे गंदा लगा कोई मैंने देखा एडिटिंग में सॉरी बच्चों पता चल गया मेरे को गिफ्ट कहनी मैं क्यों नहीं लेना जे तेनू रुतबा दे फ्रॉक नहीं भैड़े लगदे साथ के कपड़े के खाली फ्रॉक पे मैं इसलिए तेरे को नहीं कहती भी मेरे लिए तू कपड़े बिल्कुल लोगों सामने कहने मैं तू जे मेरे लिए कभी कपड़ा गिफ्ट कीता ते मेरे तो बुरा कोई नहीं होना मैंने पैसे देने ने रुतबा जान रही तो ना मोटरसाइकिल चुकया पे रुतबा ने पैन कड्डे अच्छा पैन मारने बगैर तो इंक वाले पेन सी ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦਿਆ ਪਕੌੜਿਆ ਤੇਰੇ ਕੀ ਗੰਦ ਮਚਿਆ ਪਿਆ वो बेचारा दुखी दुखी अब उस पे तो इंक फेंकी थी रुतबा ने वो तो घर आ गया वो घर आ गया मैं पूछना चाहती हूँ रुतबा क्यों वापस आ गई रुतबा भी अपना चवान दा फ्राक संभाल दी आ गई फिर रुतबा संभाल दी आ गई तो डायरैक्टर बचे तो मैं सदके जावा रुतबा कालजों आईए तो वो एडे लम्बे बाल ने इंज हवावां च लहरान दे ने अपना चवानी का उन्हें बैग खड़िया मैं कमा बैग च डिगना जा वो बैग च यकीन करो किसी 6-7 बच्चे की लाश ही पै सकती एडा बैग सी बैग च किताब कोई नहीं सी अपना बैग फड़ी अपने बालों लहरांदी लम्बे लम्बे बालों ना अगे ना बाप खड़ा सी बाप को गई बाप देखो बनोद बाल एडे हो गए एडियां लम्बियां जुल्फा ना गड्डी चो निकली बाप का जान वाल एडे दसो कट्ठे अद्धम अद्धे वाल कट गए तो फिर बाप ने नौकर ने दस दिता ना कि सर रुतबा बीबी ने ना शरारत करके उन्होंने कर दी थी इंक गिरा दी 10 बेचार को कमीजा पहले वो कमीज ने जला दी थी एडी नट कट दिखाइए पहले वो कमीज जला दी थी तो फिर 10 बेचार की कमीज करके कर दी थी बस ये पूरे एपिसोड में एपिसोड तो रुतबा अपने बाप को कहती आप हर वक्त मुझे खुर्शीद के लिए ऐसे वो मैं समझ नहीं खुर्शीद बेचारा जिस तरह भी करके मोटरसाइकिल खराब ही गरीब जा बेचारा मुलाजमा का बच्चा टैप दवाया पाया कुछ तेनों निकलता हर वक्त खुर्शीद को गधा बिस्ती सारा कुछ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚੀੜ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੀੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਚੀੜ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ किस गल से कहनी करना प्यार बहुत करता फलाना करता अच्छा अब इसमें ना फिर आगे सीन दिखाया मैंने समझ नहीं आई इन्ने अमीर ने लॉन में खुर्शीद बच्चों को पढ़ा रहा है बेंच रखे लम्बे लम्बे डायरैक्टर ने कितनी मेहनत की कभी अज तक घर च किसी ने ट्यूशन पढ़ के बेंच रखे हुए ने बेंच रखे पे ने तो उन्हें नहीं कहा अमीर ने कि मेरा कोई अमीर दोस्त आ कुछ आंदा तू अपनी साइड वाल जाके उत्थे पढ़ा उत्थे जेहड़े बेंच रख के पढ़ाण दिया 3-4 बेंच पे हुए ने जिथे पढ़ाण दिया अब ना ये रुतबा भी आ गया तो इसकी कज़नें भी आ गई हैं कज़नें आ गई हैं तो मिल के सारे ना खुर्शीद की फिर बेइज्जती कर दी हैं कि तू गधा गधा फिर एड्डी बेइज्जती कर दी बेचारा स्टूडेंट छुट्टी दे दिंदा कि कहंदा गधा गधा खेडनों बाज नहीं आ रही वही कहते गधा गधा कहते जाओ छुट्टी तो छुट्टी कहता जाहल ओ मैं नहीं तू जिन्होंने बोलन की तमीज़ ना आवे अच्छा आप कज़नें ना उसको कहती हैं अस्का कि तुम्हें ना उसने बुलाया तुम्हें अल्तमश ने तेज बुलाया कहती अच्छा खुशी ना झूम गई फिर उन्हें ना बहुत खुश हुई है बहुत उदास थी ना कि जैसे वो रिश्ते से नाराज़ हो गया उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था वो बाद जी उस बच्ची ने तैयारी की मैं कहनी तैयारी देखो तो पहले मैं नहीं क्यों ना हो गई वो मेरे आ खुदाया अल्तमश मिलन चलिए दो केड़े हाय मेरे अल्लाह 2023 तो मई का महीना है मैं कहनी ए जेड़ा सारी वो तैयारी सी मैं सॉरी 40 साल पीछे भी चल जाओ मेरी एक तस्वीर ला देना मैं 40 साल पहले मेरी तैयारी है नहीं सीगी केड़ी तैयारी है केड़ी अपनी अम्मी के फराक के दुपट्टे लिते ने उन्हें की किया फिर अपनी गट्ठी चो फराक कढ़िया अच्छा फराक ही क्यों पाती है अब बच्ची जड़ी अस्का है उसका साफ कुड़ियां वाले कपड़े पान दी लंबी शर्ट पान दी है पैंटा ट्राउजर पान दी है ना मेरी ये धी जड़ी रुतबा है रुतबा कहती मैं फराक ही पाना रुतबा फराक वाली पाता फराक वाली ने रुतबा फराक वाले फिर फराक कढ़िया फराक पा लिया मैं तो पहले फराक से टुट गई उसके बाद जेड़ा उन्हें ते दुपट्टा लिया वो मेरे खुदाया वो मेरे आ मालका
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਨੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਖਨੀ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦੀ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੂਮਨ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਗੰਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ ਇਹਨੇ ਖੱਤੀਏ ਪਿਓ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀ अमीर है बहुत ये भी। ਮਹਿਰ ਅੰਕਲ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਮਹਿਰ ਅੰਕਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ 5000 ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜੁਐਲਰੀ ਕੱਢਦੀ ਏ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਾਲੇ ਠੇਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਬਥੇਰਾ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵੋ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸਕਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਂਸ ਸੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ क्या कहती तुम ना चुकंदर लग रही हो खेत में किसी खेत में उगा हुआ चुकंदर लग रही हो। कहना वो क्या जा रही थी? कहना कुछ और चाहती भाई क्या ने बस चुकंदर दिता कहनी कोई नहीं अपनी खुश है अज मैं अल्तमश ਨੂੰ ਢਾਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਸਮੇਤ ਅਲਤਮਸ਼ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਅਲਤਮਸ਼ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਅਲਤਮਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੋ ਦਿਲ ਚ ਰੋਇਆ कहना ना मर दफ़ा दूर मैं भी जायदाद लेकर आना पे तो अब दोनों वहाँ पे ना फिर अल्तमश इसको कहता है कि मैंने ना फैसला किया कि अगर मामू नहीं ना मानेंगे तो कहती मैं सारा मतलब पढ़ाई के अंदर तूने सारी बातें उससे मान लेती है कहता पढ़ाई मामू तूने पढ़ाई नहीं करनी कहता हम भाग के सॉरी छुप के मामू तो शादी कर लेंगे वो कहती यह चीज़ नहीं करनी अब वो घर आ गई है तो अब एंड यहाँ पे ख़त्म किया कि वो घर आ गई है अब अस्का क्योंकि ड्रामे की मेन कहानी यही है ना कि अब जो अस्का है वो दिखाई है बदमाश लुच्ची कज़न कि जिन्हें उन्होंने खोना है तो वो आप खुद ही वीडियो बना के अपने मामू को सारा भड़कान रही है कि जी रुतबा सी ना अल्तमश को मिलने गई है ये ऐसे प्रोग्राम बना रही है क्योंकि अस्का भी चुड़ैल है अस्का दी मां उस तो वड्डी डैड है ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਡਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ तेरी जायदाद ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ये कर लेना तो अब एंड यहाँ पे ख़त्म हुआ अच्छा रुतबा अस्का मिलने के लिए घर आई है की दिखाया हर वक्त जो रुतबा और अल्तमश बात करते रहते हैं फ़ोन आ गया अस्का कहती है अच्छा मैं जाती हूँ तो मेरे से बात तो नहीं करोगी की दिखाया पागल है वो दिमागी फराक पाप के उल्ट गया है कि कज़न घर आई कज़न थोड़ी देर बाद मुझसे बात कर लें अब आगे देखेंगे क्या होगा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी तो वो इस हफ्ते कैसा रहा रहता विद तेरा। ये वाली एपिसोड में इस दफा कुछ नहीं था आधी एपिसोड गुजर गई कि साइम यही करता एपिसोड थी अम्मा मतलब content साइम wise। यही करता कि मैंने किस तरह जुबी को कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ उस और जितने कुत्तों की तरह हर वक्त ये लड़ते थे हर वक्त बोलते हैं उसको कहने में इतना कोई नहीं था आई थिंक ठीक ठाक हमारा डेवलपमेंट हुई इस एपिसोड में की अच्छा, थी काफी लोग development अच्छा पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट्स की बात करूं आपके भी जो राय सुन के मुझे एक आइडिया है काफी लोग कह रहे हैं कि ड्रामे में कुछ भी नहीं है ये क्या है एक लड़का है एक लड़की है कुछ नहीं हो रहा तो ड्रामा यही है एक लड़के लड़की की कहानी है यंग लव की कहानी है इसमें यही मोमेंट्स आने हैं कुछ नहीं बनना आगे और बस यही चलते रहना बार बार प्यार हो रहा है थोड़ा शादी को नहीं मानेंगे एंड तक इनके पास मोमेंट्स से आने और कुछ नहीं होना ड्रामे के अंदर यही है कहानी बेसिकली तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ और आएगा और चीजें होंगी बस ये आपके मेन प्रोटैगनिस्ट हैं और इनकी कहानी घूमती रहेगी और मुझे लगा मैं ठीक ठाक डेवलपमेंट इस सेंस में कि मतलब उसने अब एक तरह हमें पता चल चुका है उसको भी प्यार हो गया इसके साथ लड़के को भी और लड़की को भी हो गया तो हमें इस बात का पता चल गया अब हो गया दोनों का आपस में नहीं किया मैं दूसरे एपिसोड थी भी आगे हो जाएगा और जो पूरी फोन वाली पूरी बात थी मुझे लगा उसको बड़ा वो खींचेंगे अच्छा उन्होंने खत्म कर दी बात को एंड तक ना मतलब खत्म होगी बात हो तो ठीक ठाक एपिसोड थी उस सेंस में यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा बहुत सारे कमेंट्स में देख रहा हूँ डीएम्स आ रहे हैं कि आप दानानी को ओवर एक्टिंग क्यों नहीं कह रहे वो इतनी गंदी एक्टिंग करी है ठीक एक्टिंग करी दानानी क्यों से ओवर एक्टिंग कह रहे लोग मुझे लगा अच्छी सही एक्टिंग करी है नहीं आगे जाके पता चलेगा कि ठीक है कि नहीं अभी तक तो ठीक है अब बीच में एक सीन था अब पता नहीं एक्चुअली दानिश खुशहाल दोनों बहुत एफर्टलेस लग रहे हैं दोनों अपनी परफॉर्मेंस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ इसमें एडिटिंग का था मसला कि दानानी की गलती मुझे नहीं पता अब इसमें ना फोन पे तस्वीर वो लड़का ना भेजता है इसकी और उसकी साइम की ठीक है बहन इसकी कहती है ये क्या है अब उस बहन से बात करते करते मेरी नहीं है बीच में वो मुस्कुराई मैंने नोट किया है मुस्कुराई अब अगर ये डांटने वाली बात है अब इसमें वो किसी और जगह मुस्कुराई होगी यहाँ तो नहीं मुस्कुरा सकती ये एडिटिंग देखिए अम्मा देखनी भाई हाँ तो वो मुस्कुराई उसके बाद वो साइम के पास ले गए तो कहते हैं ये वाली सारी बात नहीं है अब साइम ये सारी बात सुनने के बाद फैसला करता है मैं जाके उस लड़के की उसे कहता मुझे पता चल गया ये किसने किया होगा
अब वो मुजरिम को पकड़ने जा रहा है। मैनू समझ नहीं आई मुजरिम पकड़े जान च गाने की रिहर्सल ते वो कितों आ गई। ये तो मुजरिम पढ़न गया सी, मुजरिम पढ़न गया गाने की रिहर्सल थक जाते हैं कि आ कहनी आओ चलो खाना खान चलिए। हालांकि उससे पता नहीं कौन है। हाँ। ठीक है अब मुझे लगा कुछ अभी रात गाना गाएगा कुछ कहेगा अच्छा दिखा पकड़ लिया तुम्हें। पकड़ लिया वो तो मुंडा आप फसिया कि उन्हें क्या कि ਉਹਦਾ रिजल्ट निकलिया ऐस खुशी च खाना। हाँ। उस इस चीज पे लड़ाई हुई। अब फिर दोनों की लड़ाई हुई है, दोनों की लड़ाई हुई है, इको पॉइंट ते खड़े खड़े लड़ाई हुई है। एक पॉइंट ते खड़े खड़े उन्हें छिड़ दिता है। हाँ। ना कोई पहाड़ है, ना कोई दरख्त है, ना कोई टहनी, ना कोई इट, ना कोई रोड़ा। वो जमीन ते डिग गया बच्चा। तो मैं की समझा, मैं कहा अब ना लोग उसके दोस्त कहते ये क्या किया तुमने, ये क्या किया। तो मैं कहा बच्चा एक्टिंग करता पे, अल्लाह की कसम मैं समझी। मैं कहा बच्चा होने कहेगा कि मैं उन्हें फसाना चाहे। बच्चे को दिखाया कि बच्चे का सर फट गया है। बच्चे को तो कुछ इस तरह साइन बहुत अग्रेसिव दिखाया हुआ, टांगे मारी प्रॉब्लम बेटा टांगे मारी, सर फटने का ही होता है, जहां से खून निकल रहा होता दिखाते हैं कि सर उसका फट गया। अब एडिटिंग का मसला दिला फिर की हुआ। अब साइम घर चला गया। साइम घर गया, उसके बाद हमें सीन दिखाया जूबी के घर का। जूबी के घर आया हूं सारा एक पासे मामला आया होया, उधर मामला आंदा जूबी ने फूल आ गए। जूबी का फूल आ गया। अभी जूबी कॉलेज नहीं गई तो जूबी कहती मेरी कोई नई दोस्त है जिसने भेजी अच्छा, हाँ। एक तरफ ये कह रही है। अब उसकी माँ जूबी हम साया जवान मुंडा ओदे कमरे च जान रही है। एक तरफ ये और दूसरी तरफ इन्ना दिखाया कि फुल आए ने। माँ कहती केदे फुल, केदे फुल, केदे फुल, मेरे फुल तेरे फुल। माँ ने जाके ऐसे जिस रख के थप्पड़ मारता, ऐस चीज तो थप्पड़ मारता कि तेन केदे फुल आए थे। ऐसा नहीं पता केदे फुल थे। अब ये फूल की बहस हो रही है। अब उधर साइम, अब साइम के माँ बाप घर आए हैं और नौकर को कहते हैं साइम बाबा कहाँ है। मुलाजिम कहता है सर वो अभी लगता किसी से लड़कर आए हैं और गुस्से में कमरे में गए हैं। गौर करना बच्चों। माँ पे कहते बुलाओ साइम नू, कहते साइम क्या करके आए हो तुम्हारे वो बच्चा लड़के आप घर आया है। ਉਹ ਕਮਰੇ ਚ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਬੱਚਾ ਕਮਰੇ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ये बात मैंने नोट की। प्रिंसिपल ने किस तरह बुला लिया ਉਹਨੂੰ। प्रिंसिपल ने बुलाया, तुमने लड़के का सर फाड़ दिया। लोग और फिर प्रिंसिपल के डंडे पुलिस भी आ गई। पुलिस भी आ गई। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सारी ये चीज हुई है। बड़े और तो कोई क्वेश्चन था ना मेरी काबिलियत बहुत से पकड़े पॉइंट आपने, क्योंकि ये ड्रामा मैं भी देख रहा हूँ तो मैंने बातें नोट नहीं की। मैं ड्रामे को वैसे देख रहा हूँ, मुझे क्यूट लग रहा है दोनों यंग से लड़का लड़की। वो जो शिशु अपने रिहर्स कर रहा था, मैं कैसे बोलूँगा, तो क्यूट से लगी मुझे दोनों की बॉन्ड। और आगे मोमेंट्स आएंगे, फिर गाने बजेंगे सैड से, उस तरह फ्लफ सा ड्रामा। अब मैं ये कह रही हूँ कि जूबी बच्ची है, जूबी छोटी है, जूबी ने भी मैटर किया। जूबी ने अभी कॉलेज जाना है। गौर करना, भैन वड्डी है और रुशना इतनी सादा दिखाई है। होंगी नहीं वो बेचारी कुड़ी जी 10 साल हो गए बेवा हो गए तो बड़े बड़े बच्चे ने बेचारी दुखा दी मारी कहती मेरी जिंदगी अगे की होएगी। हर वक्त वो बच्ची बड़ी बहन है, वो भी थोड़ा सा, वो तो चलो बिल्कुल बबली है। तुसी थोड़ा जी तो बच्ची दे एफर्ट करो, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ हर चीज़ ਉਹ मुस्कुरावे कुछ करे। हर वक्त बच्ची वो काम करे या अपना लादा मौजूदा खावन है, मंगेत नहीं अपने खावन से काम करती बच्ची दिखाई। अब रुशना बड़ी है, जूबी छोटी है। जूबी का कमरा, जूबी के कमरे में 101 तकिए हैं, बालू है, मगरमच्छ है, बतख है, भालू है, पता नहीं की समान है। उससे समान सोती है वो सीरियस जेडी रुशना दसो किस तरह सोती है। दिखाया बालू सब समान उत्थे पे है, सब सामान पड़ा हुआ है। या तो ये दिखाते कि वो सामान सारी साइड उसके रूबी की साइड पे होता है, उसे सामान के रुशना से आता है। हम लोग इतनी बारीकियां पकड़े कि मैं ड्रामे को ना बहुत इतना ऊपर से देखता हूं। मैं इतना नहीं घुसता, अम्मा बहुत घुस जाती ना। मैं घुसी सॉरी मैं घुसी चले हूं कि अगर आपने एफर्ट किया जूबी का बबली दिखाया। मुझे ये बताओ फिर उस सीन तो क्या थी जो उसको बताता है, वो दानानीर को कहता है कि मुझे आदत हो गई है, वो बोरिंग हो गई है, मैं रिश्ता करना चाहता हूं। उसे क्या था उस पूरे सीक्वेंस की, तो क्या थी वो लड़का कहता है उससे कि मुझे वो अपनी तरफ से दिखाया था कि लड़का ने हमें मजाक किया इसको। तो ये दिखाया बात कुछ सुनती है बबली सी जो है, ये बबली बात कुछ नहीं, बबली आगे से बात कुछ कर देती है, बात कुछ नहीं होती, ये बात को आगे से आगे किसी और तरीके से पेश कर देती है। और अब दोनों के घर इस तरह है साथ जुत्ती पावाते छड़प बेड़े तेरे, वो चली जाती छड़प मार के चल गई है। अब पुलिस साइम को लेके जा रही है। माँ बाप अपने घर के बाहर खड़े हैं, माँ बाप गैब, घर गैब। अब वो खड़ी है, वो उसका हाथ पकड़ रही है। वो कितों इस टाइम आ गई हो,
ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ नेक्स्ट वीक में चला गया तो हैं? नेक्स्ट वीक की एपिसोड है ना ये तो ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ एडिटिंग बहुत आई थिंक गलती ये है ड्रामा भी ना जैसे फेटल आपके टाइप में ना तो ये भी आपके टाइप ड्रामा नहीं है वैसे अच्छा क्योंकि ये अगर ड्रामा मुझे मेरे टाइप का ना लगा फिर मैं छोड़ दूंगी अच्छा मैं लोगों ने हमसे गिला किया कि हम लोग ड्रामे छोड़ देना बीच में नहीं मैं छोड़ूंगी अब नहीं छोड़ेंगे ड्रामे को अब नहीं। मैं जो अगर ड्रामा पकड़ूंगी तो उसको छोड़ूंगी नहीं ताकि अक्सर बच्चे कहते हैं हम देखते नहीं बेशक हाँ, थोड़ा सा कर देना थोड़ा कर दूंगी मैं रखे, छोड़ूंगी हाँ, किसी छोड़ना को नहीं है नहीं अच्छा मेरी गलती मेरी की तरह ड्रामे कम हो मतलब की बात हो पहले 12 बार ड्रामे होते थे हमारे कुछ छोटे छोटे तो अब हम ऐसे करेंगे ड्रामे से ज्यादा हो जाएंगे छोटा सा कर लेंगे ना बेशक हाँ, आगे बढ़ना ताकि फिर। कहानी पता चलती रहे हाँ। अब जैसे सोनिया का ड्रामा है तेरे में शहजाद मैंने- शेख का वो मैं बहुत शौक से देख रही हूँ उस ड्रामे की कहानी अभी आगे बढ़ी नहीं कहानी वहीं की वहीं है फिर कहानी ने इससे शुरू कर दी है अच्छा कि मेन यही हुआ था उसका कि उसने अपनी जॉब की वजह से छोड़ा था और उसकी शादी दूसरी लड़की के साथ हो गई थी इन्निया किस्तां के बाद कहानी फिर वही कर दिया दोनों की शादी होने लगी है फिर उसको ऑफर आ गया कि उसने बाहर जाना है फिर उसको कह रही है कि मैं अब बाहर जा रही हूँ शादी फिर आके कर लेंगे आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बंदिश सीजन 2 की तो बंदिश इस हफ्ते कैसा रहा बंदिश ड्रामा मैं बंदिश ड्रामे का ये कहना चाहती हूँ आप हॉरर ड्रामे बनाएं हम लोग बहुत शौक से देखते हैं हॉरर कहानी में ये बताना ज़रूरी नहीं है कि काला जादू है और दो फैमिली हैं एक फैमिली को बर्बाद करना है हमारे माशरे में टेंशनें आगे ही बहुत कोरोना के बाद अब जो मुल्क में सियासत का हाल है किसने आना है किस क्या ना चाह रही हो आप मुल्क के हालात हर कोई डिप्रेशन का मारा परेशानियों का मारा हम नहीं चाहते इस तरह के ड्रामे कि लोग आगे टेंशनों के मारे हनी से आई ड्रामे डिसएग्री की डिसएग्री ये बात ही हॉरर ड्रामा बनाए बना रहे हैं कुछ हटके बना रहे हैं वो हॉरर ड्रामा बनाएं कहानी ये ना बनाएं इसमें आप दो देवरानी बहुत अच्छी आपने कहानी पकड़ी आपको खास मेरी तरफ से अप्रिसिएशन इस मुल्क के हर दूसरे घर में तवीज होते हैं काले जादू होते हैं हांडियां चलती हैं नहीं चलती मुझे बता हर तवीज सुनता बंदा तो अब बंदा यही कहता हर है ना जगह हमारे कि मुल्क के हर जगह चलो बंदा कहता है वो आपकी पुरानी फैमिली में हर जगह होगा कि उसने जादू कर दिया उसने कर दिया तो ये बातें कॉमन ही है हमारे मुल्क में बातें कॉमन हो गई मैं कहती हूँ कि वो अब बातें बंदा कहता है बहुत कि नहीं common हो रही है पुरानी माँ। ऐसे बातें थी अब नहीं अब इसमें भी यही दो देवरानी जिठानी है दो अब देवरानी अपना हिस्सा लेके फिर दोबारा जादू के जरिए पूरा जो घर था जिसके पैसे उससे आगा जी दिखाए ना तो मैं तो अफान के बड़ी कॉमन बात है मुझे नहीं अच्छा लग रहा मुझे ये था कि अगर हॉरर दिखाना था फिर इसमें सारा बेटियां हैं एक बेटी को मार देगी उसकी शादी नहीं होने देगी बेटे को तबाह करेगी फलाना करेगी चच्ची ने सारा कर करा के इस घर पे कब्जा करना है कि यानी आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि जो अगर किसी ने करना है किसी के काम नहीं जाए किसी का ध्यान ना हो जावे मैं दूध भी तो बच्चा थोड़ी देर दूध देख के देता बच्चा नहीं जा जा सॉरी काम आई कर। डिसएग्री आई बिल्कुल मैं अम्मा का बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं करता अम्मा का पॉइंट बिल्कुल फ्लॉड है यहाँ पे नहीं अम्मा नहीं कोई नहीं तो दूसरी ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰਾਮਾ ਹੌਰਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਐਲਡੀ ਹੁੰਦਾ ਐਲਸੀਡੀ ਹੁੰਦਾ ਐਲਸੀਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ब्लैक एंड वाइट जे वो आजकल एक घर भी कोई जो बड़ी मुश्किल ना कोई घर होएगा अब इनके घर में वो टीवी पड़ा हुआ है घर में फ़ोन सबके पास महंगे हैं टीवी उनके पास ये है डिब्बे वाला एलसीडी नहीं है इनके पास तो बकाया अब सिर्फ सारी तबाहियाँ का सिलसिला शुरू होगा चच्ची आ गई है चच्ची को ले आइए काले मिर्चा पड़ के आप दिखा दिया कि वो जादू कर रहे हैं आप लोग क्या चाहते हैं अम्मा बंदिश की बात करें कि ना करें हाँ अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं बंदिश की बात करूंगी मुझे मेरा बड़ा दिल मैं कहा अगर टेंशन हमारी जिंदगी की है सारे पॉइंट अब जो ग्रीन आ रहा है ग्रीन में कितने तरह तरह के ड्रामे आ रहे हैं ये तो नहीं तरह के टेंशन के मारे आपको कॉमेडी देते रहे वो लोग आपको डिफरेंट कहानियां दे रहे हैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं डिफरेंट कहानी की हुई है वाली जो दुनिया बनी उदों दी वाली चीज है कि देवरानी जिठानी है वो ये चीज होती है कि एक को बर्बाद कर दें ऐसा कर दे कुछ कर दे हॉरर ड्रामा बनाते ये वाली चीज ना बनाते अगर लोगों से लोगों की राय जानते हैं हाँ तो वही अब वाह रिश्ते की बात हो रही थी सारी तो उधर से उन्होंने जादू करना शुरू कर दिया जादू कर करके साईं बाबा ने कर करके उन्होंने आपस में लड़ाई कर ली सानिया ने अपनी बेटी के ससुराल वालों से उसकी मौत के बहुत बुरा था उसके साथ हाँ पर यह पता नहीं है साईं बाबा तो की होएगा साईं बाबा तो चिट्टे कपड़े पा के घड़ियां पा के तो उन्हें कहना भी साईं बाबा अच्छा हाँ तो साईं बाबा तो पर जो साईं बाबा आते ना पता नहीं की कहता बड़ा सोफा काले जादू सबको पता है कि जो करेगा उसका इतना बुरा होगा लोग कैसे कर लेते हैं है ना बहुत बुरा इसका अंजाम है दुनिया में भी और आखिरत में भी खैर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कुछ अनकही की तो वो हफ्ते कैसा रहा दिल की दिल में ना रहे कुछ चांद कही
अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ड्रामा कि अब दुख हो रहा है कि क्या दुख हो शुरू में जैसे ऑडियंस टूट गई ना, अच्छा 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 कि अब जो बंधे हुए थे वो तो बंधे रह गए जो दिल से बंधे थे। अब इसमें शुरू हुआ है ड्रामा, तो इसमें अब आगा जी के अब उसके साथ अपनी बीवी शम्मो के साथ ही ना कांटे को लेके बहस, तो वो कांटा बीवी को इन्होंने फर्स्ट एनिवर्सरी पे मतलब गिफ्ट किया वो था, और मियाँ बीवी का प्यार ख्याल, हालांकि बीवी को गुस्सा भी होता है, वो सारा कुछ जो था ना बहुत अच्छा लगा। इसलिए भी अच्छा लगा कि जैसे हाँ हमारी उम्र का वो सारे मतलब लोग हैं ना, तो उनका ये सारा सीन बहुत अच्छा लगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है अब जो इसकी आलिया की फुप्पो है और जो थानवी है बाबर अली, अब थानवी प्यार करता है, वो चाहता है शादी, फुप्पो का मियाँ भी नहीं है, वो पता नहीं कहा, तो फुप्पो इतनी एग्रेसिव है, कहती मैं थानवी को कत्ल ही कर दूंगी, थानवी को छोड़ूंगी नहीं। क्यों? अब आलिया का और असफर का इतना मज़े का लग रहा है, अब मेरा दिल करता है मेरे बस में कुछ हो, मैं ड्रामे से किसी तरह सलमान को गायब कर दूँ। सलमान वाला कौन है? बिलाल। अच्छा इतना मज़े का दोनों का सारा कुछ लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है अब क्या होगा, क्योंकि जो अभी सारा कुछ दिखा रहे हैं यही लग रहा है कि इन दोनों का आपस में प्यार होगा, दोनों की केमिस्ट्री सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि इन दोनों की आपस में मतलब प्यार जो भी इनका दिखाया जाए, अपना सीन जो दिखाए हैं उस हिसाब से, मुझे तो ये प्यार वाली बात होती है और क्या होता है। अब इसका केस था असफर का, वकील केस हार गया, वकील केस हार गया जो उसकी बहन के साथ चल रहा था। वकील कहता और आलिया को कि आप मेरे साथ ऑफिस में आए अंदर असफर के पास, कि मुझे तो सरना कच्चा चबा जाएगी, तो मेरी हड्डियां मेरे घर वालों को भेज दें। अब वकील को इतना गुस्सा है, अब एक एम्प्लॉय है जड़ी आलिया, आलिया कोई वो पार्टनर नहीं, एक एम्प्लॉय है, वकील एडा डरदा पे है सारे केस च मिलने से कि मेरा की अंजाम है। अल्लाह तेरी शान किस गुरूर ते आलिया ने सिर्फ भेजा नहीं, खुद आ गई असफर के साथ बात करने के लिए। ए फिर प्यार नहीं की एक होंगे ना, होंगे कि यह मेरा प्रेमी है तो मैं अपने प्यार च जुल्फां च फसा के तो मैं अपनी गल मनवा लाँगी। आलिया ने किस बेस पे अंदर गई है, तो वो कहता कहाँ है वो, कहती उन्हें सारा मामला जड़ा अपनी जुल्फां च उलझा के ना, जब एक बंदा असफर दिखाया भी गुस्से वाला है, उत्तों ਉਹਦਾ मालक भी है, किस तरह उन्हें अपनी इंप्लॉय की गल उन्हें गायब करके कहती मैं उन्हें ठंडी करके ना सारी मसाला दे दूँ के उसने उसको ना ठंडा कर दिया, उसने उसको ठंडा कर दिया। उसके बाद अब दिखाया रात का टाइम है, तो वो अपना असफर आ रहा है तो कह रहा है आप गई नहीं, कहती बस मैं जाने लगी हूँ। तो कहता कैसे, कहता आए मैं आपको छोड़ दूँ, वो कहती मेरी गाड़ी है। पहली बार सान पता चलिया कि गड्डी मौजूद हो फिर तुम लिफ्ट लै सकते हो। आलिया ने सारियां सारी शुरुआत प्यार दियां ही होंदियां ने। अब इसमें अगर सलमान ना हो तो हमें अन्य भी पता चलेगा कि अब असफर और आलिया का प्यार शुरू हो रहा है। वो तो सलमान की वजह से सारा बेड़ा गर्क हो रहा है कि इनका प्यार। तो कहता मैं कहती नहीं मेरी गाड़ी है, कहता कुछ नहीं होता, आप वही कितना आपकी गाड़ी जो हर वक्त ख़राब हो जाती है, तो ड्राइवर गाड़ी ले आएगा, आपको मैं छोड़ता हूँ। प्यार ही है। अब वो उसको छोड़ने गया तो उसने देख लिया ऊपर से सलमान ने, सलमान दुखाना चूर हो गया कि ऐ क्यों हो गया, सलमान को खाना खादन जाता पाया, सलमान परेशान हो गया। उसके बाद अपना खाना खाने का सीन है, आलिया आगा जी उसके पास आ गया। मैं कहती हूँ सज्जल मेरा 10 दिलों में सज्जल पे बार दूँ। अल्लाह मैं कहनी हूँ बच्ची अदाकारा है, अल्लाह लादा उन्हें जो गुट्टी नहीं देते बचपन में, उसको अदाकारी की गुट्टी मिली थी। वो बच्ची अपने बाप उसका कहता ना कि नहीं ऐसी एक घर क्यों जिस मेहनत नहीं करनी, घर कुछ नहीं, बेख्तियार उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों में आंसू, ओदी अखां च भी आंसू है। ये है कि हम मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। यह होंगी है अदा करनी की हकीकत वाली, कि वो लगा कि वो उसका दुख मेरे दिल में दुख आ गया कि बच्ची कर रही है। लव यू सज्जल की अदाकारी। हाय उसके बाद अब जो सैफ है, सैफ अब बड़ा शुक्र बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। शगुफ्ता का करैक्टर मुझे खुद को पसंद नहीं था। शगुफ्ता अब सैफ की क्लास ले रही है ना कि कह रही मैंने शादी करनी कुछ करनी है। अब साफ हमें पता चल गया सैफ दा काला तेरा मुंह नीले तेरे पैर, वो भी अब शगुफ्ता से उकता सा गया कि हर वक्त रो मेरे पे जमाती है। अब सारा ड्रामा सारा कुछ आगे अच्छा चल रहा है। असफर उसकी सलमान की, उसके बाद मेरा दिल कहता सलमान की सहरिश ना ब्याह करा देना। सहरिश कौन है? सहरिश ओदी असफर की भैन वड्डी। अच्छा वो बच्चा
असफर का मैं चाहती हूँ आलिया के साथ हो, आलिया का और असफर का बहुत अच्छा। इसमें ना वो बच्ची का जिस किसी ने भी उसका बच्ची का मेकअप, इसका बच्ची काम करने वाली मीना दी थी है, उसको आप तानिया लेके गई है ना शूट पे, कितने लोग हैं इसके अंदर, कितने नाम है? शूट पे लेके गई है तो इतना शानदार मेकअप बच्ची ने कुछ शूट करवाया। नो डाउट बच्चे ने बड़ी बड़ी अदाकारा बनना। कौन? होए होए मैं नहीं पता, बच्ची है छोटी बच्ची कोई? 13-14 साल की बच्ची है। तो बच्ची ने मॉडलिंग की कि सुपरस्टार बच्ची में आकर मॉडल होगी। इसमें एक सीन था लव यू, उस सीन ने मेरा दिल खुश कर दिया। तानिया अपने दोस्त अली के साथ आप मोबाइल पे ना कुछ कर रहे थे, फोन आंदे ने फोन खोला ना मुंडा, फोन खो के मोटरसाइकिल पे बैठता पिछों ही फड़ दिया उन्होंने, तानिया ठा करके छिड़ दी फोन खोलन दी। मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा। तो वो कहा अब ये ड्रामा मुझे तो इसका बहुत मज़ा आ रहा है कि आगे क्या होगा। जैसे अब अच्छा फिर देख किस तरह असफर का मैं किस तरह आलिया का दोनों का प्यार नहीं है। अब इसकी और ये अपनी बहन सैरिश से मिलना नहीं चाह रहा, इनू नफरत है, गुस्सा, जो लड़ाई चलती पई है। आलिया ने इससे पूछे बगैर उसके साथ तय कर लिया टाइम। असफर कहता तू किस तरह मेरे को पूछे बगैर टाइम कर, उनका मैं तेरी महबूबा होने वाली। कहता कैसे? कहती कुछ नहीं होता, कहती बड़े बड़े जो फैसले थे जंगों के जो भी ऐसे बैठ के किए जाते हैं। उसने बगैर, और असफर ठंडा भी हो गया, जो भी बात करते हैं फुल गुस्से वाला दिखाया असफर, आलिया की हर बात सुन के और उस पर अमल भी कर लेता है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि असफर उसकी ज़िंदगी में आ गया है, पर वो होते नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूं ही की। तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा? यूं ही ड्रामा इसका पहला सीन था। पहले सीन में ना बड़े मतलब अच्छे तरीके से दादा और दाऊद, इसने इनके दो कज़नों पे इल्ज़ाम लगाया था ना चोरी का, तो एक सलीके से बात कर रहे हैं कि तुम लोग जब फूल सजा रहे थे कमरे में कौन आया था फलां के, मतलब पता भी चल जाए और इनके ऊपर ये भी ना हो। उसी वक्त कीम कमरे में आ जाती है, कहती इन्होंने चोरी नहीं की। और ये दोनों लड़के कहते दादाजी आप हमें चोर समझा, इस सब चीज़ के लिए बुलाया था। दाऊद बेचारे का एक पसीना जाए एक आए। दाऊद का कहते दाऊद अच्छा कि तुम रिश्तेदार भी सारा कुछ में ये किया, वो चले गए। अब दाऊद और दादा बेचारे फुल दुखी की हालत, शर्मिंदगी, क्या करें ऐसे कह दिया। अब ना ये कीम जाके ना बैठी अपनी सास के पास ना, तो सास ऐसे गिला कहती है तुम ऐसे तो अपनी बात में आती है वो। अब कीम आगे से कहती है मैं चली जाऊंगी ना तो अपनी पसंद की बहू ले आएगा। सास अगे बेचारी नाक नाक दुखी है, उसको कहती मैं चली जाऊंगी। उसने में ना दाऊद आ जाता है। दाऊद उसको कहता है कि जो तुम बड़ी बनती हो ना कि मैंने सच सच्चाई की देवी बनती हो, हर जगह पर सच वो जिससे किसी का दिल दुखे, इसमें क्या। अब मैं और दादा इतने अच्छे तरीके से उससे बात कर रहे थे, तुमने आके कह के चोरी का सारा बेड़ा कर खाना खराब करता। वो गुस्से से चला जाता तो फिर ना कहती मैं तो अपनी चीज़ पे बैठती, मैंने तो गलत कुछ नहीं किया। इकबाल बहुत अच्छा समझाती है उसको, कहती कि नहीं जो ऐसी चीज़ सच रिश्ते जो कुछ होते हैं उसमें ऐसा करना वैसा करना ना। तो शुक्र है अब ना ये यूं ही ड्रामा मैंने कहा है ना कि अब मुझे अच्छा लगने लग गया। अब जो किम है उसके बाप का मेरे ख्याल वही में किसी जहाज क्रैश नहीं होया, उसके बाप ने मर जाना है, इसकी वो उम्मीद ख़त्म हो जाएगी, फिर यहीं पे दिल लगा लेगी। अब ना किम ना कितने सी मैं कि बाप ने मर जाना है, बाप ने मर जाना, बाप ने मर जाना नहीं है। दाऊद आप ये कमरे में गई है, कमरे में जाके इसने दाऊद से सॉरी कर ली। दाऊद कहता सॉरी तो किम तू कर ली, सॉरी तो कर ली है। उसके बाद फिर तकरार शुरू कर दी, फिर वही कटीले जो जिस तरह मीरा वार नहीं कर दी, फिर उस कटीले वारों में कहती है मैंने कौन सा यहाँ पे रहना है, मैंने तो चले ही जाना है ना, ते ना मैं तेरी गल सुन के तेरी गल मान के मैं की कर लेना। अब सारी बहस तकरार हो गई। उसके बाद ना आप दिखाया कि दाऊद ना अपने दादा के पास, दादा कहता है कि तुम ऐसा करो कि कीम को ना कहीं सैर करवाने के लिए ले जाओ। ठीक है। तो कहता ठीक है। अब वो कमरे में आता है तो कहता कीम को कि कीम अच्छा, कीम का ये दिखा कि कीम अब ना अच्छी हो गई है ना। तो कीम जो रिश्तेदार नहीं थे उनके घर इन्होंने मिठाई भेजी, उन्होंने कहा कि हमें चोर का मिठाई वापस कर दें। अच्छा। कीम अब उनके घर में सॉरी करने चली गई कि मैंने गलत किया है ना तो मुझे माफ़ कर दें। वही दिखाया ना कि अब ड्रामा आगे अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। अब दाऊद कमरे में है तो उसको कहता है कि चलो हम ना कहीं डिनर के लिए चलते हैं। तो पहले तो इनकार करते, फिर कहते अच्छा मैं चली जाऊंगी। तो कहता अच्छा जाना है ना ये करना कि तू ना कपड़ों का ना कपड़े चेंज कर लो। ठीक है। कहती कपड़े चेंज करने वाली क्या बात हुई है, इन्हीं कपड़े में जाऊँगी। कहती ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਪਾਏ, ਕੁੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਆ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀਏ, ਬਗੈਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵਕਤ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ,
तू मैंने क्या सी मेरी गिटार तुझी शलवार तू मैं टेरिस बनाता सी इसी तरह हर चीज का होता है तुम जो अपने कपड़ों का करती हो। तो बेचारा फिर दाऊद कहता है कि चल आज तुम इन्हीं कपड़ों में मेरे साथ डिनर करने चले जाओ, कल तुम मेरी बात मान लेना। कल फूफो ने इन सबको ना अपने घर खाने पे बुलाया, तो वहाँ पे मशरकी कपड़े पहनने का। अब यानी दिखाया ना कि आज उसने कहा मैं तुम्हारी बात पता ना चुड़ैल जी ये हवा तलवारा मार दी। कीम को अब पता चल गया कि मेरे बाप ने मेरी सारी चीज़ें छुपाई थी ना। अपने बाप से अब नाराज है, अपने बाप से अब बात नहीं कर रही कि मैंने अब वो कहता कब बात करोगी, कहती जब तक यहाँ पे हूँ बात नहीं करूँगी। कि उन्होंने दाऊद ने कहती मेरे की मुश्किल लगा अपना पासपोर्ट या फलाना नवा कढ़वाना कुछ करना, जब मुझे लगेगा मेरा यहाँ पे रहना नहीं है तो मैं उस वक्त सारा करवा के चली जाऊँगी। तो अब हमें दिखाया कि उसके बाप को ना हार्ट अटैक का कुछ हुआ है, उसका बाप मर जाएगा, तो फिर अब यहीं पे दिल लगा के रहेगी। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है तेरे बिन। तो तेरे बिन इस हफ्ते 4 एपिसोड्स के साथ कैसा रहा भाई? आज तो बहुत खास एपिसोड लग रही क्योंकि आज अम्मा के नोट्स बाहर निकल आए हैं। क्या क्या राज छुपे हैं इन नोट्स के अंदर, क्या क्या खुलासे होंगे आज के शो में, ये देखना दिलचस्प होगा। हंसाना तो आज मैं बड़ा गुस्सा है ड्रामे तेरे बिन अम्मा शदीद तपी हुई हैं 3 लड़कियों पे मेन, है ना? तेरा 3 लड़कियां थे ना पूरे ड्रामे तपी हुई हैं। मेन तो आपका 3 लड़कियां तो अपनी जगह तो मुजरम है ही नहीं। कि मीरा भैया और मरियम, इनमें से ज्यादा बड़ी मुजरिम कौन है, ये मेरे शो का टाइटल आज, ठीक है? तू टाइटल कर रहा, मैं तो मेरे तो बहुत मुजरम ने। मैं 40 साल से ड्रामे देख रही हूं, शौक से, दिल से, लगन से, सच्चाई से। अब मैंने ये इसलिए पकड़ा मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे ऊपर आज बड़ी भारी जिम्मेदारी है। 4 किस्तों के बाद मैं कहीं गई हूँ, मुझे हर किसी ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी कजनों ने, मेरी बहनों ने, मेरी दोस्तों ने, मेरे फैन में पैकेज गई हूँ, होटल गई हूँ, कहीं भी गई हूँ, आके लोगों ने कहा हमें आपके रिव्यू का शिद्दत से इंतजार रहेगा। अगर आपने इनके पुरखचे ना उड़ाए, हमारे दिलों में जो आग लगी है वो आग फायर ब्रिगेड का काम आपकी बेइज्जती देगी। अगर ये तुसी बेइज्जती ना की अम्मा सी नहीं बचदे, अम्मा सी तड़फन डे असी सिर्फ सुकून है दिता पे है। अब हम जो अपनी ताप गुस्सा निकालने चाहते हैं वो आप निकालेंगे, आपके अल्फाज करेंगे। अच्छा, इसी नोट पे हम इस केस की शुरुआत करते हैं। मैं कहनी चाहनी हूं राइटर बेटा तेरिया उंगलियां लवा चुम। अच्छा ठीक है। जिन्हें एडी खूबसूरत तहरीर लिखी, बेटा की लिखी तहरीर तो लिखी नहीं, तहरीर तो लगा तेरे सारी पांडिक पे की तहरीर सी। अच्छा 39 एपिसोड ए मैं कागज इसलिए पढ़िया मेरे को गलती ना हो कुछ कि मीरा किस जलील बच्ची से 39 एपिसोड में हया आती है, कहती है कि मरियम की शादी के लिए कपड़े लेने जाना है। तो मुर्तसिम कहती ड्राइवर नहीं, मुर्तसिम कहता मैं ले जाऊंगा। वो कहती मैं कपड़े चेंज करके आई। अब लॉन में मीरब और मुर्तसिम बैठे हैं, आप इन दोनों की गुफ्तगू सुने। मुर्तसिम उसको वो प्यार वगैरह का मरियम क्या जिक्र करती है कि पसंद करती है, वो कहता मोहब्बत को मैं गलत नहीं कहता, गलत इंसान से मोहब्बत करने को मैं गलत कहता हूँ। आगे से मीरब कहती है मेरा तुम्हारा मिलना भी गलत है, खल्ला तेरी शक्ल दे बगैर ते बच्चे में तेरा सत्यानाश है, तेरा शोरबा करके पी जावा। नहीं खाना खराब है, लुच्चा बदमाश जेड़ा मलक जुबैर सी नहीं रखती उस प्यो दे केस लड़दी पिछे ना दा खानदान ना की करदा नहीं, ना ओदी मां नहीं, ओदा प्यो नहीं, ओ मुंडा की ओए मेरे अल्लाह एडा करप्ट मुंडा। ओदे घर तू गई नहीं, तेरी तेन केड़ी चीज है तेरे दिल नूं सुकून पहुंचाया सी कि बड़ा अच्छा रिश्ता है जिथे मैं मरियम नूं भेज देवां। उस रिश्ते च कोई सही चीज लगदी नहीं पई सी, तू ओदे जवाब च ए किसा कहले तेरा मेरा मिलना भी गलत। बेचारा मुर्तसिम कहता है निकाल दो मरियम दरमियान से, मरियम के वादे हमें दूर कर देंगे। अग्यों चुड़ैल कहती है, डैन कहती है तुम फैसला बदल दो, तुम्हारा फैसला और मेरा वादा टकराएंगे, तेरा शोरबा करके फिर पी जावां। नखतीए ए केड़ी गल है, मैं हर कुड़ियां नूं जिहड़ी मैं राह ते मिलदी मैं मत देनी आ कि बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਖਾਵਨ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਿਲਾ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜ ਦੋ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਜਾ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦੇ ਆਪਣਾ। अच्छा ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰगिज़ नहीं,
ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਵਾਦਾ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਾਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਏਡਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬਜਾਏ ਐ ਕਿ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਈਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अब ये फैसला ता क़यामत तक रहेगा कहती अच्छा मैं भी अपना वादा आखिरी हद तक निभाऊंगी कहता हार जाओगी मैं नो रेस से शादी करके रहूंगा कहती देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है मैं भी मीरब हूँ अपने वादे की पक्की हूँ मीरब तेरी तो मैं कहनी गर्दन मरोड़ा नहीं तेरे ये वादे ने ए तेरी सारी बकवास अच्छा सारी बकवास कर करा के ना अंदर आइए फिर वो मनहूस कुड़ी हाय मरियम अच्छा भाभी क्या भाभी मैं भाग मैं तो करी जुत्तियां फड़ा मैं जुत्तियां मार मार के मरियम दी टिंड कर दवा उस कुड़ी दे सिर्फ 3 ही हुंदे सी भाभी क्या हुआ भाभी मैं भाग जाऊं भाभी मुझे भागना ही पड़ेगा भाभी और हाली के ओ सिवाय कोई ने तीसरी गल कोई नहीं की अच्छा उसके बाद ना अब ये ना मीरब ना मुर्तसिम के साथ चली गई है मॉल च गए ने अब बेचारे मुर्तसिम ने क्या सी कि ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਸ ਵਗੈरह ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਠਾ ਕਿਹਾ ਅਬ ਮੀਰਬ का गौर करें कि ਅਕੇਲੀ ਮਾਲ ਚ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਸੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅੰਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ अंश के घर चल गई है वहाँ जाके ना कमरे जी अंश किसी की कोई तस्वीर ना कुछ पहले अंश ने दरवाज़ा खोलिया डी देर बाद फिर अंदर गई है 10 कला जवान मुंडा ना तू जान नहीं है ना कुछ भी बंदा तेरा वो चीज़ तो सारा कुछ ना वो देख के आ गई है ना बड़ी मुतमईन होकर घर आ गई उसके बाद अपना फिर मुर्तसिम को कहती है कि मुर्तसिम को कहती है कि मैं अंश के साथ ना मिला ही हूँ आपको गलत फहमी थी मुर्तसिम कहता उफ मेरे खुदाया वो तेरा सत्यानाश है बेड़ा गर्क नहीं है तो तू ए किया मैं वो कहता पैसे इंज तो तू उत्थे कली मैं तो चली गई तेन मैं एंटी गलत तो देखो जे वो वाकई गलत जगह होंगी की कुछ हो सकता सी मीरब दे नाल मीरब ने आ चीज़ परवाह नहीं की अच्छा सारी गल्लां बहस होंदियां ने उसके बाद ना कहती है कि मैं मरियम दा इंज करना फलाना करना वो कहता मुर्तसिम कहती है कि तेनू की पता प्यार की फलाना की इंज की मेरे नाल बड़े दुख होए मेरे नाल बड़ा इंज फलाना होया मेरे नाल बड़ा इंज होया वो कहता इधर आ तेरा सत्यानाश है तेरे तू कली दुखी नहीं हैगी मेरे नाल भी बड़ा कुछ है अब वो लेके जाके गया वहाँ ले जाके नीचे उन्हें दसिया कि मैं वो फोटोग्राफ जो चीज़ था नहीं की सी ये भी बहुत फनी बात थी मैं वाइल्ड लाइफ हर मेरे दोस्त ने मुझे पॉइंट आउट कि मैं ड्रामा नहीं फॉलो करता उसने कहा कि शिकार ही करता रहता है परिंदे मारा तो जानवर मारा होता है तो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो प्यार था जानवरों से एक तस्वीरें खींचने ये क्या बात हुई हालात बदल गए जज्बात बदल गए सब बोगस पॉइंट ये अजीब सी बात है वैसे है अच्छा बेचारा उत्थे लै गया उत्थे ले जाके फिर उन्हें मीरब नूं उन्हें सारी अपनी कहानी सुनाई कि मैं भी इंज करना चाहता सी कि कली तू नहीं कि तू वकील कुछ बनना चाहता सी उसके बाद वो प्यार का इजहार वो बंदा मिन्नतें वो तरले वो कहता है कि वो मेरा पहला प्यार था वो छिन गया तू मेरा दूसरा प्यार मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यार छिन जाए कुछ हो जाए मुझे संभाल लेना मुझे कहते नहीं मैं टूटने लगी मैं बिखर जाऊँ मैं सारियाँ गल्लां करदा पिया मिन्नतां तरले करदा पिया अच्छा उसमें आप ना इतनी शानदार इतनी मैं कहती हूँ अच्छी अदाकारी थी मीरब की मीरब फुल दुखी हो रही है उसके दुख को फील कर रही है फील करती पई है तो वह भी रोन रही है ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ भी आंसू आ गए ने तो मुर्तसिम भी रोन रहा मुर्तसिम ने आई लव यू भी कह दिया तो फिर पिछे जो सन पागल करते हैं अरे जथो जो रा रे हो गया वो बाकी कुछ रह गया रा रे हो गया आई लव यू हो गया उसके बाद अगला सीन मैं पूछना चाहती हूँ डायरेक्टर से राइटर से अगला सीन तुसी किस तरह पाया ये मेरे किस तरह तुसी यह सीन नूं पा दिता सारियां गल्लां दे बाद उन्हें मरियम नूं नसाता इसी 39 एपिसोड में पहले जिहड़ियां सारियां गल्लां मैं पढ़ के दसियां उसके बाद उसने आई लव यू कह दिया फिर वो बंदा एक मिन्नतें कर ले मेरा प्यार है मेरी मोहब्बत है मैं सह नहीं सकांगा मैं टूट जावांगा मैं बिखर जावांगा तू उहदे जवाब क्यों नसा दिता ओहदी भैन नूं मैं कहनी सॉरी एज अच्छा आप अपना एग्रेशन थोड़ा कम करो आपने बहुत
कुछ पहले मीर पे गद्दे में रोड दिया है, शोला अच्छा पी लिया। उसके बाद आप- अच्छा फिर दस्या अच्छा दसो राइटर ने इन्नियां अच्छियां प्यारियां गल्लां लिखियां निशान लगी है ना ਤੇ ਦੱਸੋ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 101 ਗਾਰਡ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਮੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ अंश अंश तुम ना इसको लेके जा रही हो ना तो सुबह फौरन इसको छोड़ जाना निकाह करवाने के बाद एक कुड़ी ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਸਾਣ ਦਈ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਐਡਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੀਕ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਂ उसको इसने भगा दिया ओह जी अगला पेज आ गया अम्मा का नोट से। लो जी फिर 40 की शुरू हो गई है ओए होए होए मलक ज़ुबैर ने किया फोन किया तो मुर्तसी मैं पूछना चाहनी हाँ डायरैक्टर बेटा ड्रामा तेरा एडा वड्डा नी इन्ना क ਇੰਨਾ ਸੋਫਾ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਜੇ ਸੌਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੈਟੀਆਂ ਜੋ ਗੱਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਫਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਤਸਿਮ ਸੁੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਫਾ ਗੱਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਦਾ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਬੈੱਡ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਫਾ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਫਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੁਤਸਿਮ आई लव यू भी कहता है मीरा भी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੋਫੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਤਾ ਹੁਣ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਐਡੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਫਰਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਲਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਬਸ਼ਰਮਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਛੋੜ ਜਿਹਨੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਏ ਹੈ ਹੁਣ मीरब तो मुर्तसिम सारे बाहर गए ने सब कमरिया चो उठा लिया कमरिया चो उठा लिया दसो सारे सुते पे ने माँ बेगम इन्नी पिन माँ बेगम उही कपड़े पाए माँ बेगम नूं रात का टाइम है कम अज कम सुती उठ के आई है अज तो झाटा पुटिया दिखा देंगे अज तो ओदी बैक कमिंग ओदा दुपट्टा दुपट्टे दे पिछे एडी एडियां पिन्नां लगियां पईयां ने माँ बेगम पिन्नां ला के ऐसे सैटिंग नाल सो जांदी कि मैं सवेरे उठना रात का टाइम है सारे सुते उठ के आए ने माँ बेगम दी पिन्ना लगियां माँ बेगम दी तैयारी होंज हजा ने सोहना चिट्टा सूट पा के चुन्नी लैके चिट्टी जुत्ती अड्डी वाली पा के वो भी रेडी बैठी के सीन बड़ा लंबा चलना और मेरे चाचा ने क्यों मैं क्यों को पीछे रहा उन्हें अपनी कैडी में भी कोट जा पाना भी कोट पाया वो भी उस कोट समेत आ गए कोई पजामे शामे नहीं आया। सिर्फ जेडी सिंपल सी ते बस मीरब सी अच्छा। मीरब दे कपड़े सी के बाकी बच्ची ना मतलब छुट्टी होएगी मीरब ਨੂੰ ਕਮਾ ਨਸਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜੇ ਨਸਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨ ਤੇ ਛੋੜ ਜਿਹੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਭਜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸਾ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਲੋ ਵੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸੋਫੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਚਲ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਚਲ ਗਈ ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ अच्छा की करिए मुर्तसिम जेड़ा पहली किस्त होई सी ते मुर्तसिम दलतियां मारदा गोलियां चलांदा पता नहीं की कुछ करदा बड़ा अग्रेसिव जिहा जिम्मेदार दिखाया सी ओ जिम्मेदार जेड़ा ना जिम्मेदार हुंदा गुस्सीला जेड़ा हां वही समझ से किसानी दा बाबा उंज दा सी गुस्सीला मुर्तसिम वर्गा खनी इंज दा नहीं हैगा ते ओहदे बच्चा जेड़ा मुर्तसिम सिर्फ सान दिखाया मुर्तसिम गुस्सीला कोई नहीं सकदा हुण जिड्डा तू गुस्सीला सी हुण तू मरदा तू जींदा तू कुछ भी करदा तो वो मुर्तसिम का जो भी सी सुकून ने इंतजार करते पे ने की करिए फिर ये क्या करते हैं ये ना बख्तू को भेजता है उसके दसो कित्थे हुण उन्हां दा हैदराबाद वे हैदराबाद इन्हां दा पिंड तो चीज़ फर्क है ना पिंड बख्तू ने भेजा कि अच्छी तरह देर हो जाए जी मरियम उत्थे गई हुई है बख्तू उत्थे गया पर यह हैगा कि मलक मुख्तार ने ना अपने पुत्तर नूं फोन करदा है तो पुत्तर कहंदा जा बूढ़े पगले इंसान मैं तेरी गल नहीं सुननी मैं जो चाहना वहाँ मैं वही करांगा ठीक है। फिर मलक मुख्तार ने ये किया उसने कहा कि मुर्तसिम को कह दो कि मेरा बेटा मेरे लिए मर गया अब मीरब बड़ी अच्छी बच्ची है मीरब तो ना तुझे गुस्सा कराया कर मीरब ने क्या उन्हें कहा मुर्तसिम प्लीज मुर्तसिम आप ना जाओ वरना मरियम को ले आओ वरना माँ बेगम मुझे छोड़ेगी नहीं तेरा सत्यानाश है खाना खराबे बगैर ते शर्मे ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਸਾਣ ਰਹੀ ਸੀ ਬਸ਼ਰਮੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ
सबको पता चल गया किसने मंगाया? कहन सबको पता चल नहीं गया? पता ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਆਓ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਲਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਮਲਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਡਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ no? ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਰਤਸਿਮ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਨੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੋ ਨਵਈਏ ਚ ਨਾ ਉਠਦੀ ਹੈ ਹਯਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਤੇਰੀ ਹਯਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਯਾ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹਯਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ लगता है कि ये ना मलक इसने भगाया फलाना ये वो कहते झूठा जाम मुर्तसिम कहता तेरी बकवास शुरू हो गई है झूठा जाम लानी पई है मेरी मीरत ते कहती मेरे पास सबूत है मैं कहनी हाँ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਐਡਾ ਘਟਿਆ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹਯਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਯਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਚ ਹਯਾ ਫਸ ਜਾਏਗੀ ਹਯਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇਗੀ भेज दे कहीं से ना कि वीडियो कहीं से आई है। ਹਾਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹਯਾ ਆਪ ਹੀ ਦਿਖਾਣ ਡਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣ ਡਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਫੜਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੰਧ ਚ ਮਾਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗੱਜਿਆ ਬਗੈਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਪਣੀਏ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਜੂਆਂ ਪੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਿੰਨਾ ਲੱਠਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਚਾਚੇ ਅਨਵਰ ਦੇ ਵੇਸਕੋਟਾ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੀਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ मैंने बनाई थी ये ना ओहो मैं पूछना चाहनी हाँ राइटर ਨੂੰ कि ਜਦੋਂ ਹਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹ ਭਲੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਰੀਮ ਮੀਰਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਰਤਸਿਮ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹਯਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਯਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ज्यादा बड़ी विलन वही है मीरब है। ਮੇਰੀ सॉरी ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੀਰਬ ਦਾ ਜੁਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਗਾ हया तो ऑलरेडी सबके खिलाफ है वो सबको गोली मार जाती है। ਹਯਾ ਨਾ ਮਰੀਮ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਯਾ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕੋ ਨੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮਲਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾਇਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਐਡਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਇਹ तू किस तरह उन्होंने संता मलक जुबैर ना अब राइटर की गलती क्या है राइटर ने सारा गंद पोटियां रहता मचा के ना राइटर कहनी मैं गंद मचाया ही नहीं अब हम अवाम का ये सवाल है कि मरियम घर से भागी है ये बहुत बड़ा जुर्म है राइटर इस जुर्म में जुर्म बना दी नहीं पई उन्होंने की कहते हैं अपने हिसाब ना कि मलक जुबैर अब सारा मुद्दा क्या डाल दिया कि मलक जुबैर ना गई है तो गलत है खाना खराबो कुड़ी दा घरों नसना ही गलत सी अब सारा मुद्दा ये आ गया कि मलक जुबैर यानी ये किसी होर ना गई हुंदी ते फिर कोई गल नहीं सी नहीं जी नहीं सानू सजा चाहिदी है आम जिंदगी जिहड़ियां कुड़ियां सारे जमाने दियां जुड़ियां पईयां ने इस ड्रामे तेरे बिना ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਆ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰਾਦਾ ਚੁੰਮੀ ਦੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਕੁੱਟੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਕਾ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਏ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਮ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਬੱਚੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਰੀਮ ਮੀਰੇ ਭਈਆ ਐਨ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ वहां पे मीरा पे मिले तो
कि मरियम तो प्यार में पागल हुई थी ना इस वक्त। हया तो जेडी मरियम है है, हया से कम मुजरिम है। अच्छा मेरे हयात और यार तो सबके खिलाफ है, वो तो ऑलरेडी है, हवाई फाई करती है, वो सबके खिलाफ है शुरू से। हया डी गंदी करप्ट बच्ची है जेड़ा सारा सीन होण डया मरियम गई हुई है सारा घर परेशान है कुछ वे वो एक एक मूवमेंट ते मुस्कुरांदी पई है इच मुस्कुराण वाली केड़ी गल सी। अब ये था कि हुण ड्रामे वाले ने की कीता आरा रे रा रे रा रे आरा रे रा रे करके सरचड़ी खे पाई इन्हां ने। अब मीरब टोटल जिन्नियां किस्सां च नस गई ਉਹਦੇ बाद यमुना जैदी नो डाउट इन्नी अच्छी वो बच्ची अदाकारा जिहदा हिसाब कोई नहीं वो मुसलसल अपने गिल्ट विच रोंदी पई है कि मैं इन्ना मतलब वो चीज़ नूं करदी पई है ये हुण राइटर ने कीता ना क्यों नहीं एक पासे इन्नी गलत दहात है कसी कहने ढिड च छुरियां मार मार के इस खत्म करना एक पासे बच्ची अपना गिल्ट फील करदी पई है नहीं तो रोंदी पई है ये राइटर ने उसका करैक्टर एडा गलत लिख दिता ना कि असीं कहने में मीरब ने इंज कातों कीता। अच्छा हया ने आप कह दिया कि ए सारी हो गई हूँ मेरा मुजरम है मुर्तसिम मैं तिना कुड़ियां दे बाद मैं मुर्तसिम दी टिंड करांगी तो मैनू चैन नहीं आएगा मुर्तसिम दी ए सारा कुछ हो गया। मुर्तसिम कहता मीरब नू ए सारी वीडियो देखने के बाद एडा बेगैरत बेशरम झुड्डू रन मरीद जन मरीद बगैरत बेशरम बे अरे बस क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया उसने। अच्छा बस बहुत हो गया मां। पता की कितों ने कहता मीरब और देख के वीडियो भैन नसान डे दी वोटी कहता मीरब तू एक बारी कह दे कि झूठ है तू कह दे झूठ है ए सारी चीज मैं फरामोश कर देवांगा जेड़ा नासे भी देखण डया मैं तेरी गल मन्नांगा। बगैर तब शर्मा लानत तेरी शक्ल ते ओ बेहयावा तेरे सिर च पर पर के टट्टियां खेवा पांदी रही ओ बशर्मा बगैरता बशर्मा लानत तेरी शक्ल ते बगैरता तेरे प्यार ते तेरे आरा रा 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 रेत तेरी इस बकवास का की मतलब सी कि तू फरमोश कर देंगे तेरी भैन नूं नसाण डई सी घर दी किसी बिल्ली किसी कुत्ते नूं नहीं सी नसाण डई हो बशर्मा तेरी भैन नूं इन्हें नसाता घर तो सवेरे तेरी भैन दा विआह सी बगैरता बशर्मा बनदे फिरदे इज्जतां वाले ते मर जांदे अपनी इस गल ते आप मर जाते अपने घर वाले मार देंगे तो तू किड्डा बगैरत कहना फरमोश कर देंगा फिर दे जरा मेरे ने कहा बेशरम बगैरत मैं सच्चियां खरी उन्हें मैं किया देखो उन्हें फोन किया मलक जुबैर ने उन्हें डिमांड नहीं मन्नी जो अपनी महबूबा ने उन्हें क्या उन्हें कि मैं मुजरम हाँ उन्हें फोन करता। अच्छा मलक जुबैर तेरी डिमांड मंजूर है यानी पहले इनकार करता कि लुट मेरी भैन की इज्जत बना मेरी भैन की नंगी वीडियो जो तेरा दिल करदा कर जो अपनी उन्हें मां ने क्या कहते ना कहते नहीं तो ना टुट के बिखर गया कहता मेरी भैन नूं तो ना कहते मैंने तेरी शर्तां मंजूर ने शर्तां मंजूर ने तो जनाब जी उत्थे चला गया मुर्तसिम उत्थे चला गया मुर्तसिम ने कहा जो तू उत्थे चला गया सी उत्थे चला गया सी यहाँ सान दहांदे कि मुर्तसिम की मां जिहड़ी है ना वो बड़ी अग्रैसिव है। हाँ वो तो है मुर्तसिम ना हुंदा अच्छा तू तो अग्रैसिव सी ना तू उत्थे चला गया। अच्छा एंड ते हीरो किंदा हुंदा है हीरो ते तुसीं यकीन करो अल्लाह मियाँ मैं कहनी सलमान खान को बाल तो सानूं गुस्सा भी चढ़दा है कि सारी दुनिया एक पासा हीरो नूं किसी ने कुछ कह नहीं सकना हीरो ने बच ही जाना है। हुण तू उत्थे चला गया वो तो ड्रामे वाले ने सानू पागल बनाया पे है सानू उल्लू उल्लू गधे खोते बनाया पे है। एक बंदा मलक जुबैर जेड़ा है ही एडा दहशतगर्द उस एडा करप्ट बंदा वो एडा करप्ट बंदा ओदी भैन नूं लै गया उन्हें ओदी भैन नूं टच भी नहीं किया हालांकि कोई आम बंदा होंदा उन्हें लाजमी अपनी डिमांड भी मनानी सी ओदी भैन की इज्जत भी लुटनी सी उन्हें पता नहीं की कुछ करना सी ओदी भैन दे नाल उन्हें कुछ भी नहीं किया। मुर्तसिम चाहिदा सी हुण उत्थे चला गया कागज फड़ांदा नाल ही पिस्तौल कढ लैंदा ओदा कुछ हशर भैड़ा करदा ओदी भैन नूं लिया के घरों नसा के ओनू कागजात दे के सोहना रुखसत करता मुर्तसिम नूं ओनू मलक जुबैर नूं तुसीं गलत कीता जिहड़ी हरकत कीती सी मलक जुबैर ने ਇਹਦੇ ਤੇ मुर्तसिम ਦਾ ਇਹ रवैया नहीं सी बनता ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ कि मुर्तसिम बड़ा खान मुर्तसिम बड़ा आकड़ वाला बंदा वो तो झुड्डू निकलिया तो बगैरत निकलिया चाबियां बड़ियां खुश हो गया मैं चाबियां दे गया तो मैं अपनी भैन लभांगा हुण मैं खेड खेडांगा स्क्वेयर गेम नहीं जी कौन ताले केड़े ताले पिछे तो दस के भी नहीं गया वो चला गया तो उस बाद ना हुण खेलनी है ताला खोलता कहना ओहो एच भी नहीं मरियम ढूंढने दूसरा कहना ओहो इसमें भी नहीं और खेडने खेडते ना चौथे कमरे चला गया कहना ओ मिल गई दरवाज़ा खुला है तो मरियम सामने है। अच्छा नसी भैन करो ओ नसी भैन कम अज कम चपेड़ पड़नी चाहिए
ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਸੌਰੀ ਚਪੇੜਾ ਪੈ ਹਾਏ ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕੋਈ ਸੌਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੌਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਘਰੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ किस तरह तो मरियम ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਈਏ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ उसका प्यार था ना जो आए यहाँ तक सब कुछ दे दिया प्रॉपर्टी दे दी प्यार हो गया ना अब बाकी थोड़ा मतलब ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤਾਪਣੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੱਸਣ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੱਸ ਕੇ ਗਈ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਏ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ गुस्से में जाता चलो चले यहाँ से ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਪੈੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਝਾਟਾ ਪੁੱਟਦਾ अम्मा इतना ਜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਐਵਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਨਾਸੇਗੀ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰਾਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੁੜੀ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਵਾਇਆ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਮਰੀ ਰਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਰੈਸਿਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨੱਸਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਮਰੀਮ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨੱਸਣਾ बीच में मैं सीन कहना भूल गई अच्छा अब मुर्तसिम चार खत्म हो गए हैं हाँ मुर्तसिम लेने जब गया उसको मरियम को तो माँ बेगम पिछे जान कहती है कि असी वो मुर्तसिम दे आन तो पहले घरों कढ़ देना किसको मीरब नूं अच्छा मीरब नूं घरों कढ़ देना तो जा उन्होंने कमरे च ला के घरों कढ़िए या उसको कमरे में लेने गई है तो वहां पे रो के मीरब दुआएं कर रही है अल्लाह पाक मुर्तसिम को मेरी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े अल्लाह मियाँ ने फरिश्तियां ने कहना है ए जिहड़ी दुआ करती भी बच्ची ए पिछे फ्लैशबैक करो फरिश्तियां ने कहना कि ए अपनी ननान ने नसाया उदों ये खावन की इज्जत कित्थे गई सी आपे ही उन्होंने नसा के हुण तो यानी फिर इन्हों ने दिखाया कि नसाना गलत नहीं सीगा अगे मलक जुबैर निकलिया ते फिर गलत सी कि अल्लाह तू तो इज्जत उसकी डुबो दी है अब ये था अब मुर्तसिम मरियम को ले आया तो अच्छा वो कहते ना करना तो कहते जो आएगा ना मुर्तसिम उदों कटना मुर्तसिम आ गया तो आप कहते ना यही फैसला किया अब इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ के आओ यहाँ पे तूने मुझे वो कहा था तो मुझे बात हाँ कि वो यमुना जैदी की अम्मी जो हैं उन्होंने एक पोस्ट की थी इस बारे मैं में एग्री बिल्कुल मैं भी चीज़ से एग्री करती हूँ उनकी मैं पढ़ दूँ उनका कमेंट नहीं मैं तो दस मैंने पता चल गया था बिल्कुल मैं इस चीज़ का बता दूं उन्होंने देखा जाए तो मीरा भी इस घर की बेटी है यूं घर से नहीं निकालना चाहिए था अपने वालिद अनवर के साथ रह सकती थी बिल्कुल सही अब इस वही तो कहते हैं चवलों ने तो हद मारी पई हुई है हालांकि अगर मुर्तसिम ने सुलह करनी तो कराची कोई दूर तो नहीं फ़ोन पे बंद बात किसी तरह कर सकता है अब अनवर चाचा की वो बेटी थी वो कराची वाले तो मुसलसल उन्होंने ख़त्म कर दिया सी वो धी नहीं अनवर की धी थी अब मुर्तसिम से ख़त्म करने में रिश्ता वो अपने चचा अनवर के घर जाके रहती ਉਹਨੂੰ कराची ਭਜਵਾਉਣ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੀ ਆਰਾ ਰੇ ਪਾ ਸਕੀਏ ਕਰ ਸਕੀਏ वाकई ये बात सही है अनवर चाचा का घर होना चाहिए सी तो बकाया बुलाते ना बुलाते अब मुर्तसिम उसकी बांह फड़ता है तो उन्हें कहता आ जा ए बेगैरत ए ढीठ ए बशर्म कहता बगैरते तेरा खाना खराब जाए तेन क्या सी बशर्मे इंज की हरकत ना करी कि जिन्ना इंज करके करे तो ऐ स्नेह ते जाके कि मैनू अब गाना लगा 42 एपिसोड में अब जो इनके गाने की ओएसटी अब जाके सही बैठी है तुझे पल में बुला दूंगा कि तू इंज कीता तो मैं इंज करांगा फलाना करांगा अब उसको लेके वो फिर कराची गया उसको वहां पे छोड़ के अब मुर्तसिम वापस अच्छा आ गया। मैं वैसे यहाँ पे आप लोगों से सवाल भी पूछना चाहूँगा कि इन तीनों लड़कियों में आपकी खास ज़्यादा बड़ी मुजरिम कौन है मरियम खुद मीरब या हया है ना मैं बाकी कहनी जी हजा है ना उन ते मैं कहनी उन मैं मुजरिम की लिस्ट च पाती नहीं वो है भी नहीं मुजरिम वो मुजरिम नहीं गई उन ते छड़ दिता मैं ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਬਕਾਇਆ ਮੀਰਬ ਔਰ ਜੋ ਮਰੀਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਸੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੀ
अब ये तीनों बच्चियां एक जैसी मुजरम है ऐसे खाली मीरा जुर्म कोई नहीं गा तीनों ही कजियां मुजरम हो गया तो बस आप बकाया आप देखेंगे आगे एक क्या वजह से, अच्छा मेरे ख्याल से एक वजह मुझे नहीं है, मैं एक बात करूं उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। हैं? मीरा उसकी बीवी है मुझसे, ठीक है, सारी इज्जत मुकाम नाम प्यार सब उसके पास है, ठीक है। मरियम उस घर की बेटी है, ठीक है, सब कुछ। हया के पास कुछ भी नहीं है, हया को टीवी बड़ा गंदा करते हैं, सुतेला टाइप करते हैं, ना उसको इज्जत करता है कोई, इसको हर जगह जलील करते हैं, प्यार वो करती है मुर्तब से, शादी उसकी की नहीं, रिश्ता उसका हुआ नहीं, मतलब उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मीरब ने गन मारा, मरियम ने गन मारा, हया तो ऑलरेडी इतनी इसके खिलाफ ही है, तो हया तो वो इतनी विलन थी, वो विलन बना दिया उसको, मास्टर ने विलन बना दिया उसको, तो वो इतनी नहीं है कल्पिट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी, बाकी तो ज़्यादा बड़ी कल्पिट वो भी है, उसने गलत किया पर ज़्यादा गलत मीरब ने किया और मरियम ने किया। खैर आप अपने कमेंट में बताएं। राइटर एंड पे इतनी खुश है कि मैंने ड्रामे को बहुत अच्छा संभाल लिया बेटा, इन्हें संभालना तो नहीं किया जाएगा, बड़ी खुश हुए कि मरियम ने मैं सही सलामत घर लेंगे बेटा, तू ही सही सलामत घर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज एक कुड़ी नसीए मलक जबार लैके गया और सही सलामत वापस आना तकरीबन नामुमकिन एक मौजूदा होंगे। चलते तो वो की किया इन्होंने, क्योंकि वो अब यही होगा ना कि जैसे मीरब को अब उससे हो जाएगा, प्यार तो था पता नहीं कि हमें फजूल थी आई थिंक कुछ एपिसोड रह गए हैं शो खत्म होने में। हाँ तो अब यही है ना कि मीरब को उससे मुर्तसिम का होगा कि मैंने गलत किया, फलां किया, ये क्या, सिर्फ उस चीज़ को करने के लिए, नहीं तो यही था कि मरियम का बहुत बुरा अंजाम होना चाहिए था। आगे बढ़े फिर। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म, वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक शो जो नेटफ्लिक्स पे आया रिसेंटली, जिसका नाम है हु वर वी रनिंग फ्रॉम। एक माँ है, उसकी जवान बेटी है और वो दर दर भटक रहे हैं, एक होटल से दूसरे होटल रहते हैं और वो पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं। वो किसी से भाग रहे हैं, वो किससे भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं, कोई है भी कि नहीं, ये बेसिक कहानी है। 7 एपिसोड्स हैं, एक मिस्ट्री है। बेटी पहले छोटी थी जब वो भागी थी, बेटी थोड़ी जवान हो चुकी है, लेकिन माँ उसको भी बच्ची समझती है बिल्कुल, और उससे किसी से बात करने नहीं देती, किसी से मिलने नहीं देती। और ये लोग हर होटल में रहते हैं, कुछ दिनों के लिए अपने कमरे को पूरा अपना घर की तरफ सजा लेते हैं और फिर वहाँ से निकल अगले होटल जाते हैं और ये घूमी जा रहे हैं। ये किससे भाग रहे हैं, क्यों भाग रही है, बेसिक कहानी। 7 एपिसोड्स हैं। हम किससे भाग रहे थे? मुझे याद आ गया क्या? जो हमने फिल्म देखी ईवल वाली, हमने अब इससे भी याद है अम्मा, हमने ईवल डेड देखी बाय द वे इस वीक, अम्मा ने भी देखी और अम्मा ने बहुत एंजॉय की, है ना अम्मा? यकीन करे सैनमा ने हॉरर फिल्में देखना छोड़ दी हैं। ये हॉरर फिल्म नहीं थी, हॉरर फिल्म देखो अब चीखें निकलेंगी, ये इसमें ये था, इसमें खून खराबा ज्यादा था, इसमें हॉरर नहीं था, मतलब उसमें जंप स्केयर्स नहीं थे इतने खास, ये था खून, ऐसे कान कट रहे हैं, सर कट रहे हैं, वो चीजें थी, है ना? आपने एंजॉय लगता नहीं किया ना? मैंने भी नहीं की, तो मुझे लगा कि इसमें ना मतलब अगेन मैं बड़ी अजीब सी बात लगे कहते हुए कि वो सही तरह दिखाया नहीं चीज़ उन्होंने, मतलब कि ना मतलब इतना खून खराबा था, बहुत खून था, बट बहुत मतलब छोटे खराबा नहीं था, मतलब ये ना ये पहले बननी थी ओटीटी के लिए बननी थी, फिर उन्हें लगा कि हमने बड़ा कमाल का शाकार बना दिया, इसको उन्हें सिनेमा में फेंकते हैं, कि साफ पता चल रहा है कि बहुत छोटा बजट है इसका फिल्म का। मेरा दिल ये था कि मैंने कहा नहीं फिल्म बहुत अच्छी है, एंड पे कोई ना बचता। अम्मा ये तो बात उनकी पता है कि ईवल डेड में साढ़े ज़माने भी बच जाना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए था। दुनिया भर में इसको बहुत ज्यादा प्यार और बहुत अप्रिसिएशन मिली इस फिल्म को, लोग इसको पसंद करें, एंजॉय करें। क्या है मेरी रिकमेंडेशन है हु वर वी रनिंग फ्रॉम। शो हमारा होता है खत्म, #फीडबैक कॉर्नर। आपकी फीडबैक मैं सुनना चाहूंगा, खासतौर पर एपिसोड को लेके। #अम्मा का टेकअप जानना चाहते हैं कोई, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।